दर्शन बाके बिहारी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो बलि बन जाओ, देखी युगल जग बलि बन जाओ। कृपा के बिहारी आरती कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारण्यं भवं भवानी सहितं नमामि। कुटिकायका कपालमाला शशिशेखरा दिगंबराय च दिगंबरा नमः शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। श्रीमद्भागवताभ्यो नमः। 3 बार को दीक्षिणा चाहिए। हरि ओम मे तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि संपीडः ते सागं सहस्रयोजने धनवानि तन्मस्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। फूल चावल रखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पापवं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं ददस्तु मे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्रीमन् महागणाधि पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णिन्द सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह्यं न जाने वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरिकम् कैशोरसौरभ समा हयत योगिचित्तम् हन्तुं चितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग पुण्यम् पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपुरं शुभम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय हे राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। नगर देवी देवताओं की जय। थोड़ा सा ढीले दे दो हल्का सा। प्यारे श्रीमद् भागवत कथा के अनुरागी जनों, दूर दराज से पधारे भागवत कथा के रसिक जन एवं हमारे मुख्य यजमान बंधुगण, YouTube के माध्यम से जहाँ कहीं भी कथा रसपान कर रहे भागवत कथा के श्रोतावृंद, आप सभी का छठ सत्र की कथा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, वेलकम। आइए रुक्मणी मंगल की कथा की ओर आगे बढ़ें। इससे पहले बड़े प्रेम से भाव के साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन मन वाणी कर्म की पवित्रता के लिए फिर आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोले श्याम सरकार की, भागवत भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, मन राधा रमण हरि बोल।
मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन राधा रमण हरि बोल। ज्यादा हो गए सब लोग भो कर रहे। बोले भागवत भगवान की जय। No one is here anyone। जगत में कोई किसी का नहीं होता। आना अकेला जाना अकेला होता है। लेकिन भगवान की शरण में कोई आए तो भगवान उनकी हर प्रकार की मदद करते हैं। ये कल की कथा में हमने सुना, महाराज श्री इंद्र देवता ने ब्रजवासियों को प्रकोप किया और घनघोर बारिश करा दिया। मूसलाधार बारिश कराया 7 दिनों तक। आज के समय में कोई किसी का मददगार नहीं है, लेकिन भगवत शरण में आने से ना उनको प्राण घात में था उनकी, वो मृत्यु कगार पहुंच गए थे ब्रजवासी यदि भगवान जी ना होते। लेकिन धन्य भगवान कन्हैया ऐसे जगत में भी मददगार बन के ब्रजवासियों को पर्वत उठा करके सुरक्षा प्रदान कर दी। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। त्रातुमर्हति देवान कुपिताद भदवत्सला। ब्रजवासियों ने जब आकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के शरण में प्रार्थना किए हैं तो इनकी प्रार्थना सुन करके भगवान जी इनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ गए। इस कथा से यही सीख मिलता है, कोई भी संकट रहे, कोई भी समस्या हो, जीवन में कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, भगवान कन्हैया जी का ध्यान करो, वो सभी परेशानियों से दूर कर देते हैं। ब्रजवासी रो रो करके आई नीड हेल्प यू, प्रभु जी हमें आपकी मदद की जरूरत है। तब भगवान ने मदद किया। और हम संसार वालों से जाके बोलेंगे भैया मदद करो, भैया हमारी मदद करो, तो भगवान जी कहाँ आएंगे? हम संसार में डिपेंड हैं, हम संसार के ऊपर भरोसा करते हैं और ब्रजवासी भगवान में भरोसा रखते हैं। हम में और ब्रजवासियों में यही अंतर है। भगवान जी ने भारी पर्वत को उठाया, 7 दिनों तक पर्वत उठा करके बारिश से इनकी रक्षा किए हैं। तत्पश्चात मेघराज जब अपने धाम को वापस चला गया, तब भगवान जी ने पर्वत उसी जगह में जैसे उठाया वैसे ही रख दिया। जैसे उठाया पर्वत वैसे ही रख दिया। भगवान पीतम शैलम स्वस्ताने पूर्ववत पश्यताम सर्वभूतानाम स्थाप्यमास लीलया।
भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी कथा में ये बता रहे, हे राजा परीक्षित, जैसे भगवान ने पर्वत उठाया स्व स्थान पूर्ववत, उसी स्थान में पहले के जैसे रख दिया। फिर ब्रजवासियों ने दोनों भाइयों को ऊंचे स्थान पर बिठा लिए और अपनी प्राण की रखवाला समझ के, जीवन की रखवाला समझ के दोनों का भव्य पूजन किया। आप ना होते तो हमारी जीवन की आज अंतिम क्षण थी, हम समस्त ब्रजवासी तबाह हो गए होते। हे प्रभु जी, आपकी कृपा से संरक्षण में हम सलामत हैं, आपकी जय हो। समस्त ब्रजवासी नाच नाच करके गोविंद जी का जय जयकार कर रहे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय, ब्रजराज भगवान की जय, काली कमली वाले की जय, मोर मुकुटधारी की जय। ब्रजवासी नाच नाच करके भगवान जी का मंगल यश को गा रहे। तो गोकुल का रखवाला है, कोई क्या जाने नंद लाला है। हे प्रभु, आप हम गोकुल वासियों के रखवाले हैं। दुनिया वाले जो भी समझे, लेकिन आप हमारे प्राण के रक्षक हैं, आप हम ब्रजवासियों के सहायता करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बताया जाता है कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष के परिवा एक तिथि से, प्रथम तिथि से, शुक्ल पक्ष में परिवा तिथि को ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजन किए हैं। गोवर्धन जी का पूजा पाठ। द्वितीया को भाई दूज मनाया गया और तृतीया तिथि से लेकर नौवीं तिथि तक भगवान 7 दिन तक पर्वत उठाए। जब 10वीं तिथि आया तो 10वीं तिथि में जब ब्रजवासी भगवान राम श्याम जी की पूजन कर रहे थे तो इंद्र देवता साधु वेश में क्षमा याचना करने आया, अपनी भूल को सुधारने, भगवान से क्षमा याचना करने। और कृष्ण जी को समझ नहीं पाया कि ईश्वर है, ये जगत का मालिक है, और ना समझी में इन्होंने भगवान के ऊपर भी बरसा दिया, भगवान के भक्तों के ऊपर बरसा दिया। और जब समझ में आई ना, पर्वत उठा करके भगवान ने अपना परिचय दिया है इंद्र को, देख मैं कौन हूं। अपन कार्ड ला देखा, सिविल ड्रेस मरी सतरी चीज हतरी से, हाँ आईडी कार्ड देखी इंद्र देवता काम के बाप रे, तो डीआईजी है और क्षमा याचना करने आया साधु वेश में, और आकर के भरी ब्रजवासियों के भीड़ में लेट गया भगवान जी के सामने। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध, न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्रदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गया, हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, मैं अवगुण का खान हूँ, मुझ में बुद्धि न ज्ञान है, मैं नादान हूँ, मैं नासमझ हूँ, अज्ञानी हूँ परमात्मन, और आप तो ईश्वर है, बोधज्ञ है, बोधमय है, ज्ञान गम्य है, क्षमा कर दीजिए। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, गर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु मेरी दशा सुधार दीजिए, मेरी दशा संभाल दीजिए, वरना मैं ग्लानि में मर जाऊंगा, शर्म के मारे मैं, हाँ लज्जा के मारे मर जाऊं। मैं आप जैसे ईश्वर को समझ नहीं पाया और आपका और आपके भक्तों का अपराध कर बैठा, क्षमा कर दीजिए। एक अनीह अरूप अनूपा अज सच्चिदानंद परधाम। आप सच्चिदानंद परम धाम है, एक अनीह अरूप परमात्मा है, आप ईश्वर को मैं नहीं समझ पाया, ये मेरी भूल है।
व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। आप व्यापक ब्रह्म स्वरूप है और ऐसा सुंदर रूप बना करके ब्रजभूमि में आप लीला कर रहे। आप लीलाधारी की लीला से मैं मोहित हो गया, आपकी माया से मैं भरमा गया। आप ब्रह्म को बाल रूप में समझ नहीं पाया। हे ईश्वर क्षमा कर दो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आपकी शरण में आने से जीव शांत हो जाता है, सारे ताप से छूट जाता है। आप विशुद्ध सत्व तत्व में स्थिर रहते हैं। आप सत्व तत्व में स्थिर रहने वाले, रज तम गुण से परे रहने वाले, हे परम सत्य भगवान। तपोमयम, तपस्वियों में तप आप है, योगी में योग आप है, ध्यानी में ध्यान आप है। आप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बुद्धि में जो भी जड़त्व है, भ्रम है, सबको नष्ट कर दीजिए। माया मयोयम, हे मायापति भगवान। ये जगत की जो सृष्टि है ना, ये जगत की प्रपंच आपकी माया से संचालित होती है। आप मायापति भगवान हैं। गुण संप्रवाहो, नाना प्रकार की लीला करने वाले, हे गुण के सागर। आपकी लीला से ही संचालित है संसार में, सब लीला करते हैं। ते ग्रहणानुबंधम, ऐसे परमात्मा जी का मैं अपकार किया। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। मुझ जैसे अभिमानियों का अभिमान दूर करने के लिए ही आप ऐसे लीला रचाते हैं। मैं समझ गया प्रभु, ये आपकी गोवर्धन की लीला है ना, इंद्रदेव के हृदय के अहंकार को मिटाने के लिए है। मैं समझ गया, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसा बोल करके जब राजा देवराज इंद्र ने भगवान जी का प्रणाम किया, तब भगवान जी ने प्रेम से मुस्कुरा करके इनको क्षमा करते हुए बोले। भगवान कृष्ण जी मुस्कुरा करके बोले, देवराज शरण में आ गए हो भैया तो क्षमा कर देता हूं, वरना भक्तों को पर अपराध करने वालों को मैं ऐसे नहीं छोड़ता, दंड दे के ही रहता हूं। मेरा स्वभाव है, मैं अपना अपमान सह लूं, बर्दाश्त कर लूं स्वयं की अपमान, लेकिन मेरी भक्तों का कोई अपमान करे मैं बर्दाश्त नहीं करता। तू शरण में आया है तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन बात ध्यान से सुन ले। आइंदा से कभी मेरे भक्त को पर ऐसा काम मत करना, कभी मेरी लीला में व्यवधान पैदा मत करना। मम ऐश्वर्यम मंदांधो दंड पाणी न पश्यति। मेरे द्वारा ले करके मेरे सामने कोई अहंकार दिखाए, इसका मतलब क्या समझ रहे ना? हमारे पास जो भी है भगवान की कृपा से है, और भगवान की कृपा प्रसाद को पाके हम स्वयं भगवान बन के बैठ जाएंगे, भगवान बन के बैठ जाएंगे समाज में, अपनी पूजा लेंगे, तो भगवान के अपमान है कि नहीं है? कई लोग ऐसे हैं भगवान जी का पूजा पाठ करके तंत्र मंत्र सिद्ध कर लेते हैं कृपा से इनकी, और जब मंत्र में सिद्धि मिल गई तो स्वयं बाबा बन के बैठ जाते हैं, और कई लोगों का फिर भविष्यवाणी करते फिरते हैं और स्वयं भगवान बन के पूजा लेते हैं। दरबार में अपने को भगवान बना के बैठे रहता है, जो भी जाता है वहाँ उसी का प्रणाम करता है, वो बस आकाशवाणी करते रहता है। भगवान से लिया ज्ञान और भगवान की अवहेलना करते बाबा बन के बैठा, तांत्रिक बन के बैठा, ये चमत्कार वो चमत्कार, ऐसे लोगों को भगवान सिखाते हैं सबक। कई लोग तो जेल में हैं और कई लोग नंबर में हैं है ना, जो भगवान से लेकर के भगवान के सामने चमत्कार दिखाने लगे, अपने को भगवान बना के बैठ जाए, ऐसे लोगों को भगवान सबक सिखाते हैं। तुम्हारी भी यही काम है देवराज, तुमने भी यही किया, कुछ नहीं बदला है, नथिंग चेंज, कुछ नहीं बदला है। जो चमत्कारी लोग करते ना बाबा लोग, वही काम तुम किए। मेरे से पा करके इंद्र किस पद को मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें देवताओं का राजा बनाया, राजा बनने के बाद इतना अहंकार, ब्रजभूमि में स्वयं देवता बन के बैठे हो, ब्रजवासियों से 56 भोग लेते हो। जहां मैं बैठा हूं कृष्ण रूप में, जहां मैं बैठा हूं ब्रजभूमि में, वहां तुम भगवान बन के बैठते हो। सच सच बताइए, ब्रजभूमि में कोई पूजा करने योग्य है तो भगवान कन्हैया है ना? भगवान कन्हैया जी को छोड़ के ब्रज में कोई दूसरा देवता है क्या? कोई भगवान से बढ़ के हो सकता है क्या? लेकिन इंद्र देवता हर साल वहां भगवान बन के बैठता था और 56 भोग लेता था। भगवान कन्हैया की अवहेलना है कि नहीं है? एक बात कान खोल के सुन लो, मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में जिस भी देवी देवता की प्रतिमा है उसी का प्रणाम करो, वही भगवान है।
मंदिर के अंदर किसी और का प्रणाम करने से मंदिर में बैठे भगवान का अपमान है। चाहे पिता आ जाए, चाहे माँ आ जाए, चाहे गुरु आ जाए, कोई भी आ जाए मंदिर में, किसी का प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब तक मंदिर के परिसर में हो, किसी और का प्रणाम मत करो, क्योंकि वो मंदिर के अंदर प्रणाम योग्य कोई है तो भगवान है। मंदिर से निकलने के बाद जिनका भी प्रणाम करना है करते रहो। ब्रज मंदिर में भगवान कन्हैया है, ब्रज मंदिर में भगवान कन्हैया है, और कन्हैया का अवहेलना करते इंद्र देवता वहां स्वयं भगवान बन के बैठता था। लोग इनकी पूजा करते थे, लोग इनको 56 भोग लगाते थे। भगवान के अपमान है कि नहीं है? ले तो बाप के रहत हमर नाम काटा ही, शादी के छठी के सब हमारे नाम में दी, तो बाप के अपमान है कि नहीं? बस यही किया था देवराज ने, भगवान के मंदिर में बैठ के स्वयं भगवान बना था, इसीलिए भगवान ने सबक सिखाया। चल निकल यहाँ से, और सुन, आइंदा से कभी मेरे लीला में इस तरह से व्यवधान किया ना, ब्रजवासियों के जैसे किया, डुबाने का प्रयास ऐसा कभी भी किया ना, सबक सिखा दूंगा। एक बार तो माफ कर देता हूँ, जाओ यहाँ से। भजन कीर्तन करते रहना, मेरी महिमा को भूलना नहीं। हाँ प्रभु, ऐसे ही अनुग्रह कृपा दृष्टि बरसाए रखिएगा, मेरी बुद्धि दोबारा भ्रमित ना होए, मैं आप भगवान को किसी भी रूप में पहचान लूँ, इतनी कृपा कर दीजिएगा। इस बार मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन अब से आप ऐसी कृपा करें कि आपको किसी भी रूप में आप रहे, मैं पहचान लूँ और आपका अपमान न करूँ, आपका अपराध न करूँ। भगवत्ता को, ईश्वरीय तत्व को मैं कभी ना भूल पाऊं, ऐसा वरदान दीजिए। अपनात करी करुणा बिलो देहु जाओ वर मांगियो, अपनात करी करुणा देहु जाओ वर मांगियो। ये छंद है, छंद जो रामचरितमानस जी का पाठ करते घर में उनको पता होगा। महाराज बाली जी मरते मरते भगवान राम जी से ना, किष्किंधा का राजा बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई, मरते मरते भगवान जी की स्तुति गा रहा है। भगवान जी ने कहा कुछ चाहिए तो ले लो, तो बाली कहता है, अब नाथ करी करुणा बिलो कही देहु जौवर मांगियो, अब नाथ करी करुणा बिलो कही देहु जौवर मांगियो, जय जौन जन्मव कर्म बस आप पद अनुरागियो, जय जौन जन्मव कर्म बसता आप पद अनुरागियो, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु कीजिए, कही बासुर नर नाथ आपन दास अंगद कीजिए, गई बासुर नर नाथ आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। बोली इंद्रदेव भगवान की जय। इंद्र देवता क्षमा करके गोविंद जी का बार बार प्रणाम करते हुए अपने स्थान को चले गए, प्रस्थान कर गए। सो भक्तन, सो केवल भक्तन हितकारी। याद रखना, भगवान जी जो भी लीला करते ना केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं। इसमें भगवान जी का कुछ नहीं है ना, केवल भगवान भक्तों को लीला करते हैं, भक्तों के लिए। परम कृपालु प्रणत अनुरागी है वो।
बोली भागवत भगवान की जय। इट इज नॉट मैटर हम मानव शरीर में बहुत धनवान बन जाएं, हम मानव शरीर में बहुत गुणवान बन जाएं, हम मानव शरीर में बहुत ताकतवर बन जाएं, बहुत बुद्धिमान बन जाएं, बहुत सुंदर बन जाएं, ये बड़ी बात नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। मानव जीवन में भगवत प्रेम जाग जाए ये बड़ी बात है। मानव शरीर में भगवत प्रेम जागना बड़ी बात है, मानव जीवन की सफलता है। मानव तन अनमोल है, मिले न दूजी बार, पाका फर जो गिर गया तो बहुरी न लागे डार। एक जगह इसने कहा रहे मैं, पेड़ ले फर पाक के गिरते तो दोबारा नहीं जागे। तो एक झिकाकत है, मैं कहे पेड़ ले गिरते फल टूट के तो दोबारा नहीं लगे पेड़ में। तो एक झिकाकत है, लग जाही महाराज। तो कैसे लगी भैया? फिर भी क्विक में चटका देवा, चटक तो जाही लेकिन रस नहीं पाए, सुखा के मर जाही। बोल भक्त असल भगवान की। एक बार जो टूट गया तो टूट गया हो, कोई कितना भी प्रयास करे जुड़ता नहीं है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे फिर जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पहले जैसा था ना, अब दोबारा वैसा नहीं होगा। इसलिए मानव जीवन एक ही बार मिलता है। इस जीवन में यदि अच्छा करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, भगवान के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हो सकता है मानव जीवन से मोक्ष मिल जाए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर फन। बहाने मत करो राजकुमार जी, बहाने नहीं होनी चाहिए। 24 घंटा में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के भगवान जी की प्रार्थना किया करो। स्नान ध्यान हो गया, भगवान जी के सामने जाओ, कुछ नहीं करना मत करो, कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। इतना ही कर दो, बहुत है भगवान के लिए। और सरल भाषा में समझा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। देखिए, माता पिता जो होते हैं ना, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। साफ साफ बताइएगा, लड़का मान ला एको दिन नहीं देखन तो ठीक लागते कि नहीं? कहाँ है, चिंता रहते कि नहीं? सुबह ले नहीं भेट रहे लड़का ला तो शाम तक। उसने भगवान सबके माता पिता है। जब हम ऊपर सामने में एक दिन में घनी जान ना, तो चिंता रहते बेचारा ला, वो बेचारा दुखी रहते, मोर लड़का कहाँ है, एको हाथ देखे नहीं हो, ओकर तबियत तो ठीक है ना। भगवान बेचैन रहते हैं। और जब हम मंदिर में आ जाते हैं या भगवान के सामने आ जाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आहा, मेरा लाला स्वस्थ है, मस्त है ना। इसलिए एक बार 24 घंटा भगवान के सामने जाना चाहिए। कितना भी व्यस्त रहो आप, कोई भी काम हो आपका, समय निकाल के एक बार भगवान के सामने आ जाओ, भगवान जी के सामने आके प्रणाम कर लो। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें मानव शरीर दिया, इसलिए धन्यवाद। आज तो भैया ब्रजवासियों का ना लॉटरी लग गया, लॉटरी। भगवान को स्वयं पा लिए हैं। जेहि जन पर ममता ति छोहू, ये वो भगवान है जिनको भक्तों से बहुत प्रेम है। समय निकलता गया। 10वीं का जो तिथि है, इंद्र देवता के प्रार्थना करने और ब्रजवासियों का जय जयकार करते 10वीं तिथि निकल गया। रात्रि की समय आई, इंद्रदेव तो चले गए अपने स्थान। अब ब्रजवासी गोवर्धन जी के तलहटी से चल करके अपने घर में आए और अपने अपने घर में रात्रि में शयन किए हैं। रात्रि की बेला है, रात्रि आई तो रात्रि में सब सो गए। अब दूसरे दिन एकादश तिथि आ गई। एकादशी, व्रतों का राजा एकादश। जैसे तीर्थों में राजा प्रयाग है ना, इसी तरह व्रतों में राजा एकादश है। सब व्रत को कोई बार बार करे, एकादश को एक बार करे तो सबका पुण्य मिल जाता है। जनार्दन की समस्त पूजा पाठ यज्ञ का फल मिलता है। और कथा में तो ऐसे भी है, जो भी एकादश व्रत करते जीवन में दोबारा संसार में नहीं आते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो एकादश तिथि है
आज ब्रज में सब धूमधाम से एकादश मना रहे। एकादश तिथि का नियम है, एकादश व्रत करने वालों को इस नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही व्रत का प्रारंभ होता है, रात्रि में 10वीं तिथि को रात्रि से ही व्रत का प्रारंभ हो जाता है। रात में खाना नहीं खाना चाहिए, 10वीं को रात्रि से ही व्रत स्टार्ट होता है। और एकादश में संपूर्ण एकादश उपवास करो और द्वादश लगने के बाद में पारण करो, फलाहार जो भी लेना है। 10वीं रात्रि से नियम चालू हो जाता है। एकादश वालों को चावल देखने का भी दोष पड़ता है, सुना तो दूर की बात है। एकादश के दिन इतना भयानक नियम है, कठोर नियम है, चावल की ओर देखने से भी दोष पड़ता है। चावल वर्जित है। हाँ, जिनको किसी कारणवश भूखा जिससे नहीं रहा जा सकता, जो भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए कौन नियम है? एकादश के दिन आप चावल को छोड़ दो, बस फल खा लो, दूध पी लो, तो भी व्रत हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एकादश के दिन चावल नहीं खाना भी एकादश व्रत है। फल खा लो, मीठा खा लो, दूध पी लो, बस चावल मत खाओ, तो भी एकादश व्रत हो जाता है। अहम इंद्रो ही देवानाम तुम गवाम गताम तवा। इंद्र देवता अपने को भगवान समझता था, भगवान ने उनको समझा दिया इस संसार में केवल मैं हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं। एक अनी है, अरूप अनूपा, एक ही परमात्मा। भगवान एक ही है ना, भगवान एक ही है, लेकिन अनेक दिखता है। एक है भगवान लेकिन अनेक लगता है। कैसे अनेक लगता है? अब भेद समझिए। जिनके मन में, माइंड में बात होना कि भगवान अनेक हैं, भगवान के अनेक भगवान है, शंकर भगवान, राम भगवान, हनुमान जी, ये वो दुनियादारी, और सुन ले भगवान एक ही है। कैसे? जैसे हम एक है ना, मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरा रोल बहुत ज़्यादा है, कई रोल करता हूँ मैं। जैसे भाई के सामने गया तो भाई बन जाता हूँ, अकेला हूँ, भाई के पास गया तो भाई बन गया, पत्नी के सामने आया तो पति बन गया, पिता के सामने आया तो पुत्र बन गया, दीदी के सामने आया तो भैया बन गया, जीजा के सामने आया तो साला बन गया, मामा के सामने गया तो भांजा बन गया, चाचा के सामने आया तो भतीजा बन गया, दादा के सामने आया तो नाती बन गया, है कि नहीं? मैं अकेला हूं फिर भी कितना रोल करता हूं मैं। पत्नी के सामने पति बन जाता हूं, पिता के सामने पुत्र बन जाता हूं, जिस से मिलता हूं मेरा रोल बदलते जाता है। अकेला हूं ना, फिर भी कितना रोल करता हूं मैं, देख लो। मैं एक के जियो कतका कर रोल करता हूं। कबू स्वयं बेटा कर जाता तो मैं बाप बन जाता, अब मैं बाप कर जाता तो खुद बेटा बन जाता। अकेला आदमी हो के कतका कर रोल करता हूं, और सब कर्म मिले के बाद सब निकल के आता फिर अकेला हो जाता हूं। बोल भक्त के भाव के अनुसार रूप बदलते जाते हैं। जो भक्त जिस रूप में देखना चाहते हैं, भगवान उससे उसी रूप में मिलते जाते हैं, और सबसे मिलने के बाद जब बाहर आते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। एक ही है परमात्मा। और ऐसी परमात्मा की सेवा में, पूजा में, ध्यान में, भजन में बहाना नहीं करना चाहिए। ये है कुछ नहीं लेना है। और संभयर्च जनार्दन, उस दिन शाम को समय, सुबह से उपवास रखते गए, और शाम का जब समय आया तो भव्य जनार्दन जी की पूजन किया समस्त ब्रजवासियों ने। और नंद बाबा उसमें मुखिया है, मंदिर में नंद बाबा जी मुखिया हैं, बढ़िया से भगवान जी की पूजा करते हैं। और विशेष पूजा, एकादश के दिन विशेष पूजा करना चाहिए। तो विशेष पूजा क्या है? पूजा तो हम रोज करते हैं घर में, अब उसमें विशेषता क्या है? तो जैसे भी पूजा करते हो रोज करो, लेकिन एकादश के दिन आए ना तो 1000 नाम से भगवान को तुलसी अर्पण कर दो तो विशेष पूजा हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान को 2 चीज बहुत प्रिय है, पहला तुलसी और दूसरा कमल फूल। तुलसी का फूल
और कमल का फूल भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि कमल भगवान के नाभि से प्रकट हुई है, उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, और तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, उनकी पत्नी है कि नहीं? इसलिए भगवान को दोनों फूल से बहुत प्रेम है। सर्वस्व संपत्ति को डाल के भी सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण जी को तौल नहीं पाया। तौल पाई क्या? सत्यभामा जी भगवान कृष्ण को तुला में बिठा करके सर्वस्व आभूषण संपत्ति को रख दी पल्ले में, भगवान जी को हिला नहीं पाई। रुक्मणी मैया जी आई और 3 पत्र तुलसी का डाल देती है, तो भगवान जितने हल्के हो जाते ऊपर उड़ जाते हैं 3 पत्र तुलसी से। इतना प्रेम है भगवान को तुलसी से। आज ब्रज में महाराज नंद जी ने 1000 भगवान जी का नाम गा गा करके तुलसी पत्र अर्पण कर रहे हैं। इसीलिए वेदव्यास जी ने कहा संभयर्च जनार्दन, आज एकादश के दिन नंद बाबा ने विशेष पूजा कर दिया। विशेष पूजा। चलिए एक प्यारे से कीर्तन करेंगे जनार्दन भगवान के चरणों में। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। के बिना श्याम भीत गए थे, राधा के बिना श्याम भीत गए थे। दिए के बिना रोशनी न आए जैसे, दिए के बिना रोशनी न आए जैसे। यदि राधा नाम यदि राधा नाम सर नहीं होगा, बिना बेकार हो जाएगा। यदि राधा नाम सर नहीं होना, बिना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम गौरे आए, राधे राधे बोलो प्यारे श्याम गौरे आए। राधा नाम के सहारे जिन्हें मरने
का भेद सारा खुल जाएगा, राधा नाम के सहारे जीने पर का भेद सारा खुल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा, कभी आते जाते रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे। एकादश तिथि में पूजन संपन्न भया। अब रात्रि में सब सो रहे। कल पारणा करना है ना, आज एकादश में व्रत है तो कल पारणा करनी है। रात्रि में सब सोए रहे तो अर्धरात्रि में 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गई इस बात की कि ब्रह्म बेला आ गई है। आधा रात के नंद बाबा महाराज के नींद टूट गई, सेना शरीर नींद खुल गई और दिन भर के उपास बेचारा थके रही। तो अर्धरात्रि में नींद खुलने से नंद बाबा जी की दोबारा नींद नहीं आई नंद बाबा जी को। अब कभी इधर जाए कभी उधर। एक बार खिड़की खोल के बाहर देखा तो एकदम लाइट है, उजाला प्रकाश। अंजोरी रात है, शुक्ल पक्ष है, तो बाहर में एकदम उजाला दिखाई दिया खिड़की से झांकने के बाद। तो नंद बाबा को यह भ्रम हो गया कि सुबह की बेला है, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, आज कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सो गया। और जल्दी जल्दी ना वो स्नान ध्यान करने की जो सामग्री रख लिए और पूजन की सामग्री रख करके यमुना जी में स्नान करने चले गए। आधी रात को 12 बजे आधी रात में नंद बाबा यमुना में स्नान करने आए, जबकि रात्रि में सरोवर में स्नान करना वर्जित है। सूर्यास्त के बाद सरोवर में स्नान करना दोष पड़ता है स्नान करने से। लेकिन धोखे से बेचारा नंद बाबा जी यमुना में स्नान करने आए हैं और जैसे ही डुबकी लगाए तो वरुण देवता के 2 सिपाही राक्षस, बड़े बड़े राक्षस, जल के रास्ते से आकर के नंद बाबा जी का पैर पकड़ लेते हैं और खींच करके वरुण लोक ले जाते हैं। बोले वरुण देव महाराज की। नंद बाबा को वरुण लोक ले गया सिपाही। वरुण देवता ने आदेश किया इस व्यक्ति को बांध के रखो, कल सुबह डिसीजन लेंगे क्या करने इसके साथ, कार्यवाही कल किया जाएगा, अभी बांध के रखो इसे। आधी रात को स्नान करने आया है। वरुण देवता के दरबार में जितने भी देवता है सब तीर तलवार लिए हाथ में। नंद बाबा घबराए रहे, मेरे साथ ये लोग क्या व्यवहार करेंगे, कौन है ये सब, मुझे कहाँ लाया गया है। सिपाहियों ने खंबे से नंद बाबा जी को रस्सी के माध्यम से बांध लिए और रात भर बांध के रखे हैं नंद बाबा जी को, रात भर बंधन में नंद बाबा। पराधीन सपने और सुख नहीं, बंधन में सुख नहीं है हो। जीव स्वतंत्र है, जीव की स्वतंत्रता ही सुख है। इस देह के बंधन से स्वतंत्र होना ही सुख है। पराधीन में सुख नहीं मिलता, पराधीन सपने और सुख नहीं। इधर सुबह होने पर माता यशोदा जी का नियम है, रोज रोज पति देवता जी का पहले प्रणाम करती है, फिर दूसरा कोई काम करती है। सैया से उठने के बाद यशोदा जी पति रूम में गई, पति कक्ष में, तो क्या देखा, कक्ष में पति देवता ही नहीं। अब इधर से उधर घूम रही बेचारी, कहाँ है कहाँ है। पूरा घर छान डाली, कहीं पति देवता का दर्शन नहीं, नंद बाबा जी है ही नहीं, वो तो रात्रि से गायब है। अब कोला में बारी में एती उती सब कती देखी, सास पड़ोस लब पूछीस, जब किसी को कुछ पता ही नहीं है। आई नो नथिंग इज दिस कनेक्शन,
जिला पूछे थे, उसने कहा है हमें इस बारे में कोई पता नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बाबा नंद कहाँ है कोई पता नहीं है। तो धीरे धीरे मैया यशोदा रुदासी हो गई, रुआसी। इनको हृदय में भय होने लगा, कहाँ चले गए, सुबह सुबह से कोई किसी को पता भी नहीं है, हे भगवान वो कहाँ है, किस साल में है। अब बेचारी रोने लग गई। जब यशोदा जी रोने लगी तो राम श्याम दोनों भाई दौड़ के आए, मैया क्या बात है, एनी प्रॉब्लम, आपको किस बात की परेशानी है। बेटे बाबा कहाँ है, बाबा कक्षा में होंगे ना, बेटे कहीं नहीं है, पता लगाओ देखो कहीं गांव में आसपास। अब दोनों भाई नगर में शोर मचा रहे, बाबा बाबा बाबा। तो नगर वाले भी ढूंढने लग गए, समस्त नगरवासी सब तरफ ढूंढ रहे, गांव में आसपास जंगल झाड़ी में नदी किनारे सब तरफ, कहीं नंद बाबा जी का कोई खबर नहीं। अब तो यशोदा मैया फूट फूट के रोने लगी, हाँ स्वामी, हाँ प्राणेश, हाँ स्वामी। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी कहता हूं, भगवत भजन में बहाना मत करना। 24 घंटा में कम से कम 6 मिनट निकाल लेना, भगवान जी का भजन कर लेना। बड़े से बड़े परेशानी हो, कोई भी संकट हो, कन्हैया जी दूर कर देते हैं। देखिए आज यशोदा मैया में जब संकट आया है तो भगवान कैसे पल में निपटा देते हैं इनके संकट को। जो भी भजन करते हैं ना उनका जीवन धन्य कर देते हैं भगवान। बहाने करने से बात नहीं बनती है, हाँ, लेकिन कभी कभी बहाने से बात बन जाती है। अच्छा के लिए बहाना करो। राम भगवान के दर्शन करे वह शंकर जी बहाना करिस, साधु भेष बना क्या गिस, है ना, साधु बनना एक बहाना है। कृष्ण भगवान के दर्शन करे मंदारी बन के आगिस, मंदारी बनना एक बहाना है। यदि ब्रह्म दर्शन हो तो बहाने करने भी अच्छे हैं। भगवत भक्ति में आने के लिए बहाना करो तो अच्छी बात है, कथा में आने के लिए बहाना। बहाना सब समय काम नहीं आता, कभी कभी बहाने से बात बनती है और कभी कभी बात बनती भी नहीं है। देखिए ना बहाना से बात कैसे बनते और कैसे नहीं बने। एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी, एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी। बच्चे बाहर में काम करते हैं और बुढ़िया माता गांव में अकेली रहती, स्वयं खाना बनाती, संपत्तिवान है, कोई कमी नहीं है। और बुढ़िया माता गांव में सबकी चहेती है, सब इनका सम्मान करते, सबसे प्रेम से व्यवहार करती है वो। हर गांव में कोई न कोई ऐसे होते हैं जिनको सब प्रेम करते हैं, जिनसे सबका लगाव होता है। ऐसा कोई होता है गांव में जिनको सब पसंद करते हैं, सब भाते हैं। तो बुढ़िया माता जी का एक नियम है, हर महीने में एक ब्राह्मण को घर में बुलाना और सुंदर भोजन कराना। अच्छा नियम है ना, अच्छा नियम है ना। हर महीना कोई ब्राह्मण को घर में बुलाना और बढ़िया उनको भोजन कराना, एक महीना में एक ब्राह्मण को। और नियम बना के चल रही थी जीवन में, कमी तो है नहीं घर में कुछ, बच्चे सब नौकरी में हैं, संपदा है, संपत्ति है, तो रोज हर महीने में एक ब्राह्मण को बुलाती और भोजन कराती और दक्षिणा देके विदा करती। एक बार एक बगल गांव से ब्राह्मण देवता को बुलाई। लंबर के महाराज ने बुलाइस, बगल गांव के। एक दिन पहले जाके महाराज ने निमंत्रण दिस, महाराज ये महीना में मैं आप ला चयन करे हूँ ब्राह्मण भोजन पर, आसपास में जतका महाराज मन ला ब्राह्मण भोजन करा दा रहे हूँ, आप मन नहीं हो पाए है, आप मन के नहीं हो पाए, तो कल हमारे यहाँ आवा, अब जिसना रूखा सूखा है भोजन पा के आशीर्वाद देव महाराज, निमंत्रण करीस। तो महाराज खुश होगी, हाँ मैया बिल्कुल, आप तैयारी रखो, हम कल सुबह समय में पहुंच जाएंगे, टाइम में। अब बुढ़िया माता निमंत्रण दे के इस रात में शयन करी, सो बहन ने बेचारी 4 बजे उठ के नहा धो के पकवान बना के शुरू कर दिस, खोआ मेवा पूड़ी हलवा जो भी बनाना है। बेचारी सुबह से काम में लग गई, आज ब्राह्मण देवता आएंगे, आज मेरा परम सौभाग्य है, फिर से एक ब्राह्मण को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की अति कृपा है, मैं सौभाग्यवती हूँ, ब्राह्मण देवता का दर्शन करके चरणामृत लेकर के भोजन करा के मैं कृत्य हो जाऊंगी। बहुत बार अपने आप को सहरा करके, अपने सौभाग्य को सहरा करके बुढ़िया माता पकवान बनाई।
और पापड़ तल तल के रखते गई। और जो महाराज आते ना ब्राह्मण भोजन करे बा, वो महाराज ला पापड़ भारी प्रेम पापड़ से। श्री राधे। वो महाराज जो ब्राह्मण भोजन बना थे ना, वो महाराज ला पापड़ से भारी प्रेम। कुछ मिले के मत मिले, पापड़ मिलना चाहिए, खुश हो जाते हो। तो जेकर टेस्ट है जैसना रहते उसने मिल जाते ना तो भारी खुश होते। दरुहाला दारू मिल जाए, गंजेड़ी ले गांजा मिल जाए तो सुख के का ठिकाना। एवं असना आदमी है जे में जाते थे मेरे अपन संगी भिनादार थे, वो अनजान जगह में घलो मोला संगी मिल जाते। और जैसे स्वाद लेने वाला वैसे स्वाद मिल जाए तो उसमें ज़्यादा आनंद होता है। किसी को प्रसन्न करना है तो उनके मन के मुताबिक ना कर दो काम, वो प्रसन्न हो जाता है ना। सामने वाला की इच्छा जैसी है वैसी आप काम कर दोगे तो प्रसन्न हो जाता है वो। किसी को पनीर की सब्जी पसंद है, वो आया घर में तो पनीर बना के दे तो खुश हो जाएगा। अब ब्राह्मण देवता को पापड़ प्रेमी है, इसलिए माता जी पापड़ बना रही है, तल तल करके ना रख रही पात्र में। उसी समय ब्राह्मण देव जी का एंट्री, ब्राह्मण देवता जी प्रवेश हो रहे बुढ़िया माँ के घर में। हनुमान जी को खुश करना है तो एक काम किया करो, खोवा मेवा लड्डू पेड़ा सोना चांदी चढ़ाने से हनुमान जी खुश नहीं होते। तो हनुमान जी का स्वाद किस में है? रामचरित सुनबे को रसिया। भगवान हनुमान जी को किस बात के प्रेम है? कथा सुनने की प्रेम है। वो कथा रस पान करते हैं। कथा रस को छोड़ के दूसरा किसी रस में हनुमान जी के इंटरेस्ट नहीं है, वो कथा में इंटरेस्टेड है। तो हनुमान जी को किसी को प्रसन्न करना हो ना तो हनुमान जी के सामने बैठो और श्री रामचरितमानस खोल करके ना भगवान राम जी की कथा को गाना शुरू करो। रोज एक दोहा दो दोहा हनुमान जी के सामने गा के सुनाओ, अति शीघ्र प्रसन्न होते हनुमान। क्योंकि वो रामचरित सुनबे को रसिया है, भगवान कथा के रसिक है। वो हनुमान जी को प्रसन्न करने का ही एक रास्ता है। ब्राह्मण देवता जैसे बुढ़िया माता घर में प्रवेश होइस तो का देखिस, बुढ़िया माता बहुत सारा पकवान बना के सजा के रखे हैं और एक तो थाल में पापड़ ल सजा के रखे हैं। महाराज के नजर हुई में पड़ीस पापड़ में, तब महाराज है ना हृदय से गदगद हो गए, हृदय का गार्डन गार्डन हो गए, कोला बारी तक निकल अतका खुश हो गए। ब्राह्मण देवता के हृदय न तर तर हो गए। आहा, आज खूब पापड़ खाने को मिलेगा। आहा, बुढ़िया माता देखी से महाराज आ गया, बैठा महाराज बैठा, सुंदर आसन दे के बैठाइन, चरणामृत ले लीन, पूजा करीन, ओकर बाद परोसे के शुरू करीस। महाराज ला बैठा के खाना परोसे के देखिए बहुत आनंद आई है। सब आइटम ला परोसीस, खीर पूड़ी हलवा जो भी बना है सब ला परोसीस और पापड़ ला भुलागिस। सियानी ने बिचारी है और वही ला खाए वो महाराज लल चाहत रहा है और वही ला भुलागिस। अब आगू मोले के पंखा बैठ गए, लेवा महाराज जैसना सूखा रूखा शुरू करा। अब महाराज अगर थारी देखेगा पापड़ ला झाका है और सीधा में रहा है। अब बुढ़िया माता सियानी ने बेचारी भुलागिस, सब ला परोस के वही ला भुलागिस। अब महाराज ला शुरू करा कहे तो एक थाली देखा है, दो तिल देखा है, कैसे महाराज कैसे महाराज। तब महाराज हो गया असमंजस में,
मांगहूँ तो लोभिया कही और नी मांगत हो तो मोर जी चूर चूर होते लाखे माता राम भुला के पापड़ देबा। अब कैसे करो? और माता राम पंखा धुके शुरू कर रहा है आगू में बैठ के। पहली के मन ना वास्तव में पतिव्रता अब भी है, लेकिन पहली के मन के सेवा बहुत ज़्यादा रहे पति के। पति देवता कमा के आए, सुंदर होकर हाथ पैर धोए, पानी निकालें, हाथ पैर धो लेते होकर खाए बिठाएं और खाए ब देह के बाद माघू में बैठ के पंखा धुकाए। पहली के मन अब भी सियानी मनोसने करते हैं, पति देवता खात ले पंखा धुकत रहे। अब ना पति देवता खाए दे तो टीवी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, साथिया साथ निभाना। तो थारी सिरा गए तो पटका थे बेचारा भात दे बे। पति देवता खात ले नहीं उठाए। पहली के माता मन अब भी उसने नियम माता मन के है। प्रसाद ले लो। अब बुढ़िया माता कर महाराज असमंजस में पड़ गए, मांगा तो लोभिया कही और नहीं मांगा थो तो मोर जी चूर चूर होते। अब क्या करो भाई? तो बहाना बने। देखिए बहाने बनाने से कभी कभी बात बन जाती है। अब खाए के पहली महाराज है ना शुरू करे पहली बुढ़िया माता लग किस्सा सुना थे। दई हाँ महाराज आज मैं लटपट पहुँचे हूँ, बहाना करा थे महाराज ना पापड़ मांगे बा। डायरेक्ट मांगे नहीं सकी बेचारा, तो इनडायरेक्ट घुमा फिरा के मांगा थे। मैं लटपट बाँचे हो दई तो कैसे महाराज? अरे तोरे घर आए वो निकले घर ले तो बीच में वो जंगल पर थे ना छोट बूटी, पैदल आए हूँ तो जंगल ले आत रहे तो एक सांप ला खून डाले, विषैला सांप ला, बहुत विषैला सांप ला खून डाले, बहुत बड़े सांप ला। तब बुढ़िया माता बका के बिचारी, हाँ महाराज सीतो महाराज तो ठगा थोड़े वो बहुत बड़े सांप ला खून डाले। तो कतक बर सांप रही से महाराज? तब मैं बैठे होती में ले वो पापड़ के थारी अत का कही ओत के लंबरी से मैं बैठे हूँ ई में ले पापड़ के थारी का लंबा कहीस ना। तब बुढ़िया माता का फट ले सूटा आगे, ए रैया महाराज पापड़ नहीं दे हो। तो महाराज कहते मैं तो बता तो सांप कतक लंबा रिश्ते ला। देख लो बहाने से बात बन गई ना। अच्छा के लिए बहाना करना पड़े तो करो, किसी के भलाई के लिए बहाना करो, कथा के लिए बहाना करो, पूजा के लिए बहाना करो, लेकिन विषय के लिए भक्ति को छोड़ के बहाना मत करो। यहां तो बहाने से बात बन गई, लेकिन कभी कभी ना बहाने से बात नहीं बनती है। यहां तो बहाने से बात बन गई, पापड़ वाले महाराज जी को पापड़ मिल गया, लेकिन एक बार ऐसे हुआ बहाने से बात नहीं बनी। कैसे? एक घर में मेहमान आया, देखिए ना ये मेरे बहाना काम नहीं करे। एक घर में मेहमान आई, वो घर में दुए जी रहे मन पति और पत्नी। मेहमान सुबह आई, चलो नाश्ता पानी करें, बढ़िया होकर से बैठ के बातचीत करें, दोनों पति पत्नी बढ़िया सम्मान करें होकर। तो मेहमान नाश्ता करे के बाद रुक गिस, तो हम 12 बजे दोपहर के खाना भी खिलाई नोला बड़े प्रेम से। बारह बजे भी खाना खिले मेहमान लाए, वहाँ तक तो ठीक रही से। जब 12 बजे खाना खा के वहाँ ना वो हाल में तो बेड लग रही से, बेड वही में जाके मेहमान अपन मोटरल मढ़ई से सूत दिस। तो घर के मालकिन जानदारी यह बरतिया घलो खाही, ये रुकने वाला है, पहले जाही कहत रहे खा के सूत दिस। तो अपन पति देवतल बोलाइस, ओ माई डियर कम हियर। पति देवतल बोलाइस किचन में चुपे चुप, ये जो पहुना है बोला चुपे चुप जावा, बोला कहा हमारे घर ले चल जाए, सुबह के नाश्ता कर दारी, 12 बजे खा दारी, सब सोते कोई जरूरत नहीं है। बोला भेजा घर ले, हम नहीं सकन खवाए दिन भर। हाँ वो तो दुए जी रहा है, दुए जी खाना बना के खा के मस्त सुखी जीवन जियत रहे। आज पहुना होकर ज़्यादा हो गए,
अब चिड़चिड़ात रहे बेचारी, एला भगावा मानी सको खवाए दिन भर ऐसे वैसे। अब पति पत्नी के डब्लू शुरू, वो मेहमान के चक्कर में मन लड़े शुरू कर दी। तब पति देवता बेचारा समझा कैसे भगावे, अतिथि देवो भवा, मेहमान ला कैसे भाग कभी, तू कुछ करा कुछ समझा मनी जानो। बोला भगावा मैं रात के खाना नहीं बनाओ। बहस बढ़ी तब पति देवता समझाई, सुन चल एक बहाना करी बोला भगवारे के। देखिए बहाना यहाँ भी चल रहा है ना, बहाना मेहमान ला भगवारे के बहाना करी तो कैसे, ठगे ठग के लड़बो तोड़ दोनों, मैं तोला मार हाँ ठगे ठग के, और तय चिल्ला चिल्ला के रोबे, और सुना तेसने रोबे सुते है, और ओकरे कदी भागत भागत जाबे ओकरे घूम रोबे। अब एक ठीक बात ल कबे, आज मैं खाना नहीं बनाओ, मैं रतिया खाना नहीं बनाओ, जेवन खाई तेवन बना ली तो भाग जाइए। इसने बहाना करबो। अब पति पत्नी किचन में शुरू हुई झूठे झूठ में ना ठगे ठग के लड़ाइए बहाना। पति देवता मारा है तब पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोआए, अये सित्तो मारा है बड़ दिन में पाए हो के अच्छा मौका पाए का है। अब बहाना के चक्कर वो सित्तो मारा चर्रस चर्रस, तो बेचारी बहाना कैसे पिरा थे का, और सित्तो रोवाए किल्ला किल्ला के रोवाए, अये गोदरी का धोत रहा है बोला मौका पाए हो कहत रहा है, और चिल्ला चिल्ला कर रोवे, और रो रो के ठीक बात न कहे, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जिनको खाना है वो खाना बना लेवे, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं खाना बनावे नहीं करो, मैं मन के चक्कर मार खात हो ऐसे वैसे का चिल्लाए। अब पहुना कान दे के सुनत रहा, उठ के बैठ के बेचारा सुतरी तिहारे मोरे खातिर लड़ा थे खाए, अपन मोटरल धरीस भैया जल लड़ागा मैं जात हूँ भाई। पहुना ये सोचा थे मन लड़ा थे रथिया खाना नहीं बनाओ कहा थे, और खाना नहीं बना ही तो मोला का खवाई, खुद नहीं खाए तन मोला कहते, कहले चलो कोनो कतिया जहाँ जहाँ दाल भात हो हम हो दास, एमन खुद नहीं खाया तो लड़त तेमन का खाई तो मोला का खवाई, ते कहले निकलो भैया मोटरल धरीस मैं जा तो भैया तू मन झन लड़ागा मोर खातिर, ऐसे करके पहुना निकल गिस घर ले। जैसे पहुना निकलिस और पत्नी रोते रहे तो समझाई, सुन सुन हमर बहाना काम कर गिस, मेहमान भाग गिस, अब चुप पड़ जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ताऊ रोए, अरे ठागे ठाग के मारे हो, चुप पड़ जा। तारो धोला बंद करके वो खड़ा हो गया, का कहते महू तो ठगे ठग के रोत रहे, एक कहते मैं ठगे ठग के तोला मारे रहे, वो कहते मैं ठगे ठग के रोवत रहे। उसने कहा कि जैसे आंसू पहुंच के सकी तो पहुना फिर आगे, महू तो ठगे ठग के गिर रहे। बहाने से बात सब दिन नहीं बनेगा, अंधे हाथ बटेर कभी लग गया तो लग गया, और न बहाने भगवत दरबार में काम नहीं आने वाले। आप विषय को बहाने बना के भगवत कथा में नहीं आओगे, विषय की बहाने बना के पूजा नहीं करोगे, ये बोल के 24 घंटे में समय ही नहीं मिला भगवान का प्रणाम नहीं करोगे, ये कैसे हो सकता है? 24 घंटे में प्रणाम करने का समय नहीं मिलेगा। ये बहानेबाजी को छोड़ो, बहाने से किसी की बात नहीं बनी आज तक। ब्रजवासियों को देखो तो कितना प्रेम भगवान के लिए, कितना प्रेम भगवान के लिए। यशोदा मैया बिलक बिलक के रो रही, कहाँ है मेरे पति देव, कहाँ है? तो एक व्यक्ति दौड़ के आया, इन्होंने खबर किया, मैया अभी अभी मैंने यमुना किनारे बाबा जी का वस्त्र देखा है, उनके वस्त्र वहां पड़े हुए हैं। तो समस्त ब्रजवासी यमुना किनारे पहुंच गए घाट में। सबको ये हो गया है कि बाबा जी यमुना में स्नान करने गए होंगे। वहां आकर के देखा तो घाट में वास्तव में नंद बाबा जी के वस्त्र वहां रखे हुए हैं, लेकिन नंद बाबा गायब है। घाट में आसपास देखा, जंगल में देखा, कहीं नहीं। कहां गए होंगे, कहां होंगे? तब भगवान कृष्ण जी ने अपनी योग दृष्टि का इस्तेमाल किया है। त्रिनेत्र जिसे कहते हैं, भगवान में तीसरा नेत्र है ना, वो जैसे ये वाले आंख बंद करते ना तो वाली आंख खुल जाती है, और जहां देखना चाहते हैं वो जगह दिख जाता है, जिसे देखना चाहते हैं वो दिख जाते हैं वो व्यक्ति। हम मानव में भी त्रिनेत्र है, इसीलिए मानव श्रेष्ठ है, मानव बेस्ट है। क्यों? 84 लाख योनि में मानव इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि मानव में त्रिनेत्र है। हम मानव में तीसरा नेत्र है कि नहीं? और तीसरा नेत्र क्या है? तो मन की आंखें। आंखें बंद करो ना, अभी दिखा देते हैं तीसरा नेत्र। आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद कर लो और अपने अपने घर को देखो। घर दिखाई दे रहा है?
दरवाजा देखा का कलर के है, कहाँ में चप्पल है, कहाँ में चटनी पीसे के सील हर है, सब दिखी। आंख बंद करके देख लो, आप दिखेगा ना, दिखाई दे रहे ना। यही तो त्रिनेत्र है। हम जहां भी रहें, जिस जगह में रहें, हम सब कुछ देख सकते हैं। आंख बंद करके मन की आंख से हम जिसे चाहे जहां चाहे, गांव के कोनो व्यक्ति के मुंह कान न देखा ना, वो दिखी तोला, दिखी कि नहीं। जतका रिश्तेदार है अपन, जेकर जेकर कर मिले हैं आज तक, वो सबके मुंह कान दिखी। आंख बंद करे ले, कहाँ मेरे पथरा है घर में, रास्ता कैसा टाइल्स लगे, सब दिखते काठी। और बने ध्यान से देखिए तो कलर तक दिखते। हाँ, छातल कहाँ में टांगे तू दिखी, सब चीजें दिखते घर के, है कि दिखी कि नहीं। हाँ, वो कोला बाड़ी, वो कुछ कुछ जगह पेड़ पौधा सब दिखी। इसी को नाम, इन्हीं का नाम त्रिनेत्र है। यही त्रिनेत्र है। शिव जी ने खोल लिया और जीव अभी तक खोल नहीं पाया। बोल शंकर भगवान की। जिसकी खुल गई है वो शिव है, और जो नहीं खोल पाया अभी तक, वही तो हम जीव हैं। और जो खोल लेता है वो शिव समान हो जाता है, वो फिर जीव नहीं रहता है, वो जीव नहीं रहता है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। भोलेनाथ भगवान जी वही है जिनकी त्रिनेत्र खुली हुई है। तीसरा नेत्र जिसने खोल लिया वो शिव है, और अभी तक हम नहीं खोल पाए, इसीलिए हम जीव हैं। खोलो, रोज रोज तुम बैठ करके आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट एकांत में बैठ करके अभ्यास करो। आंखें बंद करके भगवान श्याम सुंदर जी को देखने का प्रयास करो। जिस दिन वो यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे, समझ लेना त्रिनेत्र खुल गया। यही ध्यान है, लेकिन बड़ा कठिन है। शुरू आंख बंद करके बैठिए ना साहू जी, ध्यान करे, आंख बंद करके बैठिए ना शुरू तब बिरबीट अंधियार दिखते, कुछ नहीं दिखे, सफा अंधियार। इससे घबराना नहीं है। शुरू में अंधेरा नजर आएगा, लेकिन आप लगे रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, तो किसी दिन वही अंधेरे में प्रकाश दिखाई देगा, जिसमें भगवान श्याम सुंदर जी दिखाई पड़ेंगे। अभ्यास की बात है भैया। किसी किसी को ना जल्दी मिल जाते हैं, और किसी किसी का कई जन्म लेना पड़ जाता है, और लगन लगने की बात है। आंखें बंद करने का प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा समय आंखें बंद करो। खाली बैठे हो कहीं तो आंखें बंद कर लो, कुछ काम नहीं है, खाली बैठे हैं तो आंखें बंद कर लो। आंख बंद करने का अभ्यास करो, वो अंधेरे में ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान कृष्ण जी ने देखा, बाबा नंद जी आधी रात में स्नान करने आए, फिर यम के महाराज वरुण के 2 सिपाही पकड़ करके वरुण लोक ले गए हैं, और वरुण लोक में बाबा नंद जी बंधे हुए हैं। सब कुछ दिखाई पड़ गया। तब भगवान कन्हैया जी बलराम जी को संकेत करते ही सारा, भैया आप ब्रजवासियों को संभालिए, मैं बाबा को संभाल लेता हूँ। ऐसा बोल करके सबकी नजरों से बचते बुचाते भगवान कृष्णचंद्र जी यमुना जी में प्रवेश कर गए, और यमुना के रास्ते से वरुण लोक तक जा पहुंचे। ये कथा बहुत कम सुनने को मिलता है ना, ये वाली जो कथा है ना, बहुत कम सुनने को मिलता है भागवत कथा में, क्योंकि कभी कभी ये कथा को विस्तार से गाते हैं वक्ता ब्राह्मण, क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कथा को धीरे धीरे निकालते बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कथा आप सुन लो, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। वरुण लोक में बाबा नंद जी बंधे हुए हैं, भगवान कृष्ण जी वहीं जा पहुंचे सुबह सुबह, और वरुण जी के सभा में जब भगवान कृष्ण जी प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण जी का पदार्पण हुए हैं, तो वरुण लोक में तहलका मच गया हो, हाहाकार हो गया। कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, सिपाहियों में हड़कंप मच गया। नंद बाबा जी हड़कंप देख करके सामने भगवान कन्हैया जी की ओर देख रहा, अरे लाला यहाँ कैसे, बेटे कन्हैया तुम यहाँ? नंद बाबा हैरान, ये वरुण लोक में, भगवान वरुण के लोक में जहाँ मैं बंधा हूँ, मेरा बेटा कन्हैया कैसे आ गया? कहीं कन्हैया को भी पकड़ के तो नहीं लाए सिपाही? हैरान हो रहे। इधर हड़कंप मच गया, कोई इधर भागे, कोई उधर भागे। वरुण देव महाराज अपने कक्ष से बाहर आए, क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? तो एक सिपाही ने कहा, एक सिपाही बोले, महाराज एक बार सामने तो देखिए दरबार में कौन आया है। तो मुरली वाले भगवान 7 वर्षीय, ओनली 7 ईयर, केवल 7 वर्ष के भगवान कन्हैया को देख के वरुण देवता समझ लिया ये तो लक्ष्मीपति भगवान है।
और अपनी पूरी परिकर के साथ आकर के भगवान जी के सामने लेट गया पूरी परिकर के साथ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी रे, मिलेंगे बांके बिहारी रे ओढ़ के कावलकारी से। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेगा राधे राधे मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कावलकारी से मिलेंगे बांके बिहारी से, ओढ़ के कावलकारी से। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को। एक टक हो न दर्शन बांके बिहारी को, एक टक हो न दर्शन बांके बिहारी को। अरे रे मन भटक नया खोया, अरे रे मन भटक नया खोया, रटे राधे राधे मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी से, मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी से। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। प्राप्त हो हम यमुना जाएंगे, याद हो हम यमुना जाएंगे, प्राप्त हो हम यमुना जाएंगे, याद हो हम यमुना जाएंगे। ओम दर्शन हम जीवन सफल बनाएंगे, दर्शन हम जीवन सफल बनाएंगे। हरि रे मन भटक नया खोया, हरि रे मन भटक नया खोया, मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी से, मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी से। मन से वृंदावन धाम, तेरा राधे राधे मिलेंगे बांके बिहारी से ओढ़ के कावलकारी से, मिलेंगे कृष्ण बिहारी से ओढ़ के
जय जय श्री राधे। वरुण देवता ने सब परिकर आकर के प्रणाम किया और भगवान जी को आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, आप जगत के आधार हैं, आप मालिक हैं, इस तरह बोल बोल करके प्रणाम किया। अद्य में निवतो देहो अद्य वा अर्थो अधिगता प्रभु। वरुण देव कहता है, हे प्रभु, हम जैसे देहधारियों का जीवन धन्य करने के लिए ही आप पधारे हैं। आप भगवान जी के आने से हमारा जीवन धन्य हो गया, इस रूप में जन्म लेना हमारा कृत्य हो गया। हमने जीने और मरने सबका फल पा लिया। आज हम धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। तो पाद भाजो, आप परम पिता परमेश्वर जी का चरण रज लगने से वरुण लोक धन्य हो गया, वरुण लोक के वासी धन्य हो गए, हम सब धन्य हो गए। परमात्मन आपके आने से हम सब प्रसन्न हो गए। धन्य धन्य मैं धन्ययति, हम सब अति धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप ईश्वर सामने बैठे हैं। अब भगवान जी का हमने दर्शन पाया है। भगवान वपु पारमत ध्वजा, हे गरुड़ ध्वज परमात्मन, वरुण लोक में सुबह सुबह से आप वरुण लोक वासियों का भाग जगाने पधारे हैं। हम बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कहिए प्रभु जी, हम आपकी सेवा में क्या करें। ये अचानक आना कैसे हुआ वरुण लोक में? हे लीलाधर, हमसे कोई भूल हो गई? आने का कारण क्या है? बोले वरुण देव, एक तो हमारी पूजा सेवा करते हो, प्रणाम करते हो, और दूसरी ओर हमारी पिता को बांध के रखे हो। अब वरुण देव अवाक हो गया बेचारा। आप तो जगत के पिता है, फिर आपके भी पिता कौन है? बोले जिसे बांध के रखे हो भैया वही मेरे पिता हैं। वरुण देवता महाराज आश्चर्य में पड़ गया। जिसे संसार वाले पिता मानते हैं वो भगवान किसी को पिता बना रहा। भगवान जी के आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी भगवान रिश्ते बनाते हैं। माना हूं एक भगति करना था, भक्तों से भगवान रिश्ता बनाते हैं और भक्तों को कभी माँ, कभी पिता, कभी भाई, कभी बंधु, कभी साथी का अधिकार देते हैं। खोल दो बंधन, ये जिसे बांध कर रखो, ये हमारे पिताजी हैं। इन सब घटना को देख करके, सुन करके बाबा नंद जी का ब्रह्म ज्ञान जाग गया। इनका मन की आंखें खुल गई, इनकी स्मृति सजग हो गई। नंद बाबा जी वरुण देवता को लाला जी का प्रणाम करते देखा तो लाला जी में वो वैकुंठपति दिखाई पड़ने लगा। आज नंद बाबा को ब्रह्म ज्ञान हो गया वरुण लोक में। अरे बाप रे, इसका मतलब है अब तक मैं भगवान ब्रह्म को साधारण बालक समझ रहा था। ईश्वर मेरे घर बेटा बन के बैठा है। गड़बड़ हो गया, मैंने कैसे कैसे व्यवहार किया है। वरुण देवता आया और नंद बाबा का प्रणाम किया। तो नंद बाबा का जैसे ही प्रणाम किए हैं महाराज वरुण देव, तो नंद बाबा ने पूछा, बोले महाराज प्रणाम, आपने मेरा प्रणाम क्यों किया? तो वरुण देव कहता है, महाराज जी आप वास्तव में प्रणाम योग्य हैं। मैं प्रणाम योग्य हूं? मैं क्यों प्रणाम योग्य हूं? आप तो भगवान है ना, हम तो इंसान हैं, हम तो जीव हैं। बोले ना ना, जिसे संसार माता पिता मानते हैं वो भगवान आपको पिता बनाया है। अक्का दिल हम लट्ठी बात पतरी से कि भगवान सबके माता पिता है। आज पहली बार सुने जे जगत के पिता है ते करता है पिता। आज पहली बार हमें जानकारी मिली है कि जगत पिता के आप पिता हो, इसलिए आप पूजनीय हो। संसार यही गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
यही सुना है संसार में सबने। और आप जगत पिता को पुत्र बना के बैठे हैं, इसलिए आप पूजनीय हैं। ऐसा बोल के वरुण ने बंधन खोल दिया और नंद बाबा को सम्मान पूर्वक ला के श्याम जी के हवाले कर दिया। प्रभु जी ये रहे आपके पिताजी, लीजिए, और हमसे जो भी भूल हुई हो वरुण लोकवासियों से वो क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद प्रदान करते जाइए, प्रस्थान कीजिए। नंद बाबा जी को सलामत पा करके भगवान कन्हैया ने वरुण देवता को बहुत बहुत आशीर्वचन किया, वरुण लोकवासियों के लिए आशीर्वचन किया। अविरल भगति दे वर विदा किन्न रघुनाथ, अविरल भक्ति प्रदान किए हैं। अजानता माम एक एन मुड़े ना कार्य वेदिना। अजानता में वरुण देवता जाते जाते भगवान कन्हैया जी से जा रहे, भगवान जी प्रार्थना करते, प्रभु अजानता, अनजान में हमसे भूल हो भी गई हो ना तो भी आप भुला दीजिएगा, हमारी भूल को भुला के आशीर्वाद बनाइएगा। कोई बात नहीं वरुण, लेकिन ध्यान रखो भैया, घाट में कोई धोखे से आ जाए तो तुम्हारे सिपाही पकड़ के यहाँ ले आएंगे। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी बसते हैं वहाँ, बेचारे समय का पता नहीं होता उनको, कब कहाँ है कब कैसा है। बाबा धोखे से आए थे स्नान करने तो तुम पकड़ के ले आए। सिपाहियों से बोल दो ब्रजवासियों को किसी को पकड़ के दोबारा ना लाए। तब से आज तक ब्रजवासी कोई वरुण लोग नहीं गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने हिदायत किया है, हिदायत, दोबारा किसी ब्रजवासियों को वरुण लोग मत लाना, बस सुखी रहो। फिर बाबा आए हैं ब्रजवासियों के बीच में, नंद बाबा को रखे, नंद बाबा से मिलकर सब प्रसन्न हुए। फिर दोस्त यार ने नंद बाबा जी की जो सहपाठी है इन्होंने विनोद किया, मजाक किए हैं। बाबा जी, नंदराय जी, ये तो बताइए आधी रात को यमुना में क्या समाधि लेने गए थे आप? आधी रात के समय क्या आपको स्नान करने की इच्छा हुई? तो नंद बाबा रोने लगे, आंख में आंसू। सहपाठियों ने पूछा क्या बात है महाराज, आप परेशान नजर आ रहे? भैया क्या बताएं, जिसे हम बेटा समझ रहे हैं ना कन्हैया, वास्तव में ब्रह्म है, ये भगवान है। और नंद बाबा जी के द्वारा समस्त ब्रज में ब्रह्म का ज्ञान फैल गया, ब्रह्म की चर्चा होने लगी। वरुण लोक में जो जो घटनाएं घटी, जो जो देखा है वो महाराज नंद जी ने वो सब एक एक करके सबके सामने बखान करके सुना रहे। और सुनने वाले जितने भी भक्त हैं ब्रज के, जो सुने वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गए। और सब में धीरे धीरे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, एकाएक ब्रजवासियों में ब्रह्म ज्ञान हो गया। कन्हैया जी में अब सबको ब्रह्म नजर आने लगा, भगवान विष्णु जी नजर आने लगा। इससे क्या सीखने को मिला? ब्रह्म ज्ञानी का संग करोगे तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। बोलो तो असल भगवान की। एक नंद राय ने ब्रह्म का ज्ञान लिया तो नंद राय से पूरा ब्रज में ब्रह्म ज्ञान फैल गया। देख लो संसर्ग, संत का संग का ये तो प्रभाव है। सट सुध रही सत संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। सट सुध रही, सट माने मूर्ख होता है, मूर्ख को भी आप ज्ञानी का संग करा दो तो ज्ञानी बन जाएगा समय आने पर। संत अपने जैसे बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। आज तक भगवान की सेवा करके, भगवान जी का पूजा करके कोई भगवान नहीं बना। बना क्या? भगवान की सेवा करते, भगवान की पूजा करते कोई भगवान नहीं बनेगा, न बना है। हाँ, लेकिन संतों का संग करके देखो, संत बन जाओगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। संत में वो गुण है, वो अपने जैसे बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। 16 रुपया किलो के लोहा, 16 रुपया किलो के लोहा पारस पत्थर में छुआ दे ले 90,000 तोला के बन जाते। पारस में गुण है, लोहे को सोना बनाने की कला है पारस में। इसी तरह संत में कला है, मूर्ख में ज्ञान उत्पन्न करने की, जड़ को चैतन्य करने की, अज्ञान में ज्ञान भरने की कला केवल संत में है। एक बात और देखिए, संत की महिमा पारस से भी बढ़ के है। कैसे? पारस को आप जिस भी लोहे से स्पर्श करा दो, जो लोहा पारस से स्पर्श होवे वो लोहा सोना बन जाए। लेकिन पारस से स्पर्श लोहा सोना बनने के बाद वो सोने को आप किसी और लोहे से स्पर्श करा तो लोहा सोना नहीं बनेगा। बनेगा क्या? एक लोहा ला पारस में छुआ दे लोहा सोना बन गए, अब वो सोना ला दूसरा लोहा में छुआ के देख, वो लोहा सोना नहीं बने। पारस जिसे जिसे स्पर्श करेगा वही सोना बनेगा। लेकिन संत की कड़ी देखो, एक संत का कोई संग करेगा वो संत बन जाएगा।
यदि कोई संत का संग करता है वो संत बन जाएगा, और जो संत का संग करके संत बना है उसका भी कोई संग करे तो वो भी संत बन जाएगा। एक कड़ी बनाते हैं 1 by 1, है ना, एक कड़ी तैयार कर देते हैं। संत में एक कला है, संत का संग करने वाला, वो संग करने वाला का संग करने वाला, फिर संग करने वाला का संग करने वाला, सब संत बन जाता है। पारस में तो केवल एक को बनाने की कला है और संत में अनेक बनाने की कला है। बोल संत महात्माओं की। इसीलिए गोस्वामी जी का एक मंत्र मेरे को याद आता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहत कवि पर मक्खन के जैसे चिकना, स्वादिष्ट, उज्जवल, पवित्र, मीठा। कहत कवि, बड़े बड़े कवि हुए, लेकिन संत की महिमा को गाने में सब असमर्थ हैं, कोई पूरा नहीं गा पाए। या संत को मक्खन जैसा हाँकने से संत की अपमान है भैया, संत महात्माओं का अपमान हो जाएगा। संत महात्माओं का हृदय हम यदि मक्खन से तुलना करें, मक्खन से कंपेयर करें, तो संतों का अपमान है। क्यों? क्योंकि मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय है। इसका प्रमाण है गोस्वामी जी के मंत्र में, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख द्रवई सो संत पुनीता, संत पुनीता। उत्तर मिल गया ना? निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। मक्खन को तरल करना हो तो ताप दिखाना पड़ता है, घी को तरल करना हो तो ताप दिखाना पड़ता है। कोकोनट ऑयल, नारियल तेल तरल करे वह धूप दिखाए वाला है ना, इनको धूप की आवश्यकता है। लेकिन संत का हृदय इतना कोमल है, मक्खन से भी ज्यादा। कैसे? वो सामने वाला की आंख में आंसू देख के तरल हो जाते हैं। बोल संत महात्माओं की। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, संत महात्मा किसी को दुख में नहीं देख सकते, इनका स्वभाव इतना मीठा होता है। तितिक्षवा करुणिका सुहृदया अजात शत्रो, ये संत का भूषण है, महात्माओं का भूषण है। इतने कोमल होते हैं संत। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, ये छठी भक्ति है। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इसीलिए भगवान स्पष्ट कहा है, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, मेरे से ज्यादा सम्मान मेरे भक्त जो संत है उनकी आप सम्मान करो, उनका आप सेवा करो, क्योंकि उनमें वो गुण है जो कहीं नहीं है। तो सागर पार होना है तो संत का संग करो, भगवत प्राप्ति चाहिए, भागवत प्राप्ति करना हो तो संत का संग करो, भक्ति चाहिए तो संत का संग करो, सुख चाहिए तो संत का संग करो, शांति चाहिए तो संत का संग करो। ये सब के दाता संत होते हैं, ये सब के दाता गुरु ही होते हैं। इसीलिए तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा कहा है। गुरु बिना होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग्य बिना, गावत वेद पुराण सुख न लहई हरि भक्ति बिना। हरि भक्ति के बिना जीव सुखी नहीं होगा। और हरि भक्ति कहाँ मिलेगी? तो संत सभा में मिलेगी। सबका जड़ है संत। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कर सकते हैं, कोई भी भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन हरि कृपा न पावहि प्राणी। और भक्ति बिन हरि कृपा नहीं मिले। और हरि कब मिले? तो संत के संसर्ग से हरि मिले, क्योंकि संत ही ब्रह्म का ज्ञान देंगे, तब तो हम ब्रह्म से मिल पाएंगे। इसमें भी जड़ कौन है? तो संत। भक्ति के लिए भी संत चाहिए, भगवान के लिए भी संत चाहिए। कहने करता है मानव जीवन में सच्चा गुरु बनाओ। सच्चा गुरु बन गया तो गुरु के सानिध्य में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो, गुरु अनुसरण करते रहो, गुरु महाराज जी के चरण कमल का आप फॉलो करो, अनुकरण करो। जिस रास्ते पर चले गुरु उसी रास्ते पर पीछे पीछे चलो, कल्याण हो जाएगा। दूसरा कल्याण का कोई साधन नहीं है। बोल सदगुरुदेव भगवान की। वो सुख के घर होते हैं, सुख की राशि होते हैं।
समस्त ब्रजवासियों को ज्ञान हो गया ब्रह्म का। अब तो भैया भगवान जी की जो सखा है, तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, तोसन, ये सब इकट्ठा होकर के कन्हैया से मिलने कक्ष में आए हैं। छोटे छोटे बालक है, अबोध बालक है, दौड़ करके आए और बाल स्वभाव से कन्हैया जी को चारों तरफ से घेर लिए। कन्हैया कन्हैया, ये हम कहा सुन रहे हैं भाई? आज सुबह से गांव में चर्चा हो रही है कि कन्हैया ब्रह्म है, कन्हैया भगवान है, कन्हैया ईश्वर है। ये हम क्या सुन रहे हैं भैया? तो मधुमंगल जी बोले, कन्हैया साफ साफ बताना भाई, क्या तुम भगवान हो? अब लड़का है भाई, लड़का स्वभाव पूछा थे भगवान ला। अब भगवान कृष्ण जी बलराम की ओर देखे, भैया चाहे पर्दा तो नहीं खुल गेगा, मरना हो जाएगी। पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। हम पर्दा लगा करके बैठे ब्रजभूमि में लीला करने के लिए, जब लगी करो निशाचर नासा, कहीं पर्दा हट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मधुमंगल ने फिर से प्रश्न किया, कन्हैया बताओ ना भाई, तुम भगवान हो? तो भगवान जी ने छिपने लगे, ना भैया, मैं तो यशोदा नंदन हूं, मेरी माँ यशोदा जी हैं और मेरे पिता नंद बाबा जी हैं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ? मैं तो ब्रज का छोरा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, सखा हूँ। छोड़ो इधर उधर की बातें, ये क्या ब्रह्म भगवान की बातें लेके बैठे हो? चलो यमुना किनारे चले, थोड़ा सा कौतुक करेंगे। ना ना कन्हैया, आज हमें जानना है भैया, गांव में जहाँ जाओ सब एक ही चर्चा में लगे हैं, बस तुम्हारी चर्चा हो रही है, सर्वत्र तुम्हारा यश गाया जा रहा है। ब्रज वालों क्या हो गया पता नहीं, सुबह से आप आज लगे हैं, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 15 लोग इकट्ठा बैठ के तुम्हारी चर्चा में डूबे हुए हैं। कन्हैया साफ साफ बतान भैया, क्या तुम भगवान हो? आज हमसे झूठ मत बोलो कन्हैया, आज हमसे बहाने मत करो कन्हैया, आज हमें सच सच बताओ कन्हैया। तुम ना, हम जब भी प्रश्न किए हैं, जब प्रश्न किए तब तुम घुमा फिरा के इधर उधर की बातें कर देते हो, लेकिन आज तो हमारी दोस्ती की कसम। लड़का है भाई, ब्रज वाले भक्तों ने भगवान कन्हैया जी को सौगंध दे दिया, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, आज तुम सत्य बोलो, क्या तुम भगवान हो? दोस्ती की सौगंध दी गई और भक्तों से भगवान को बहुत प्रेम है। भक्त वत्सल नाम है इनका, करुणा निधान नाम है भगवान का। श्री राम जी को करुणा निधान नाम से सम्मान किसने किया? राघव तो माता कौशल्या जी का दिया नाम है। राम जी को राघव मां कौशल्या बुलाती थी, बेटा राघव। रघुनंदन, रघुवंशी भगवान जी का अनेक नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, अवध नंदन, अवध नरेश। लेकिन एक करुणा निधान नाम किसने रखा भगवान राम जी का? सीता माता ने। और कहा मेरे गम मिली सोहा? अशोक वाटिका में। हनुमान जी वृंदावन के गीस ना, सीता माता भारी दुखियारी से, भारी लंका में बैठना है बेचारी अशोक के नीचे में, और रोवत रहे रात दिन रोवत रहे, हाँ स्वामी हाँ स्वामी। और बीच बीच में पापी रावण आवे, पिस्तौल धर के धमकावे, बंदूक लेके आ जाए, राक्षस मल लेके आ जाए रावण, सीता माता कर धमकाए। एक बार बिलो की ममोरा बोलो देख कहे जगत जननी देखी तो वो कोई मारे नहीं सकता। रावण के शरीर वज्र बन जाती, माता सीता देखती था, राम जी मारे नहीं सकती। ओकरे सीता मैया चश्मा पहन लाए, तिनका लेके देखा डायरेक्ट नहीं देखा, धमकाए। 1 महीना के अंदर मोर मात लनी मानवे तो ई कृपाण मत तोर गलल काट दह कहिस। अब बेचारी सीता माता रावण धमका के गीस रोवत रहे बेचारी, तरी मुड़ करे, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। कैसे बैठे रहे? ऐसे अपने चरण के अंगूठल देखत रहे बेचारी, ऐसे माटी ले खनत रहे अंगूठा में, चिंता। अवत का दुखी रहे, त्रिजटा माता इस त्रिजटल कथे मैया बेर बूढ़ता रहे, अंधियार होत रहे, अंधेला हो गए है। माता मोर कृपा कर दे, मोर ऊपर एक मोर मदद कर दे, दया कर दे। बोले कहा बेटी, आगी नान दे, चीता बना दे, मैं जल के मर जाते। ये रावण पापी से था, मैं जल के मर जाते, आत्महत्या कर लेते। मोर बागी नान दे। और हत्या हो गए रहे। त्रिजटा हासिस, त्रिजटा कौन? विभीषण महाराज की पुत्री है। त्रिजटा त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी मैया है।
उनको पहले से सब पता चल गया था। भगवान राम जी आएंगे वानरी सेना के साथ, हनुमान जी लंका में आग लगाएंगे, रावण का विनाश करके मैया सीता को लेके जाएंगे। त्रिजटा जी को पहले सब पता है। त्रिजटा कहते बेटी तय असना समय में आगी मांगा था, ये मेरे आगी की व्यवस्था नहीं हो पाए। कैसे? अरे लंका में कहाँ आगी पावे, ना आगी पास, ना लाइटर, ना माचिस। कैसे? यहाँ के मन सब कच्चा खाते हैं, यहाँ आगी की जरूरत नहीं है, सब राक्षस है। यहाँ के सब कच्चा खाने वाला, आगे नहीं मिला, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं कैसे करो तो इच्छा बता। एक काम कर, रस्सी लान दे में फंस जाके मर जाते हैं। अतका दुखी रहे माता सीता जी, अतका दुखी रावण से, मरे तक के सोचदारी से। अब सोच लो, मरे के सोचदार थे ना, ओकर लो दुखिया व्यक्ति कोई नहीं है। अति दुख में आदमी मरना चाहते, जब एकदम मन हट जाते ना तब मरना चाहती इंसान। उसके दुख हो गई सीता माता। भगवान हनुमान जी बेंद्रा बन के बैठे पेड़ के ऊपर, ये सब ल देखी तो रो दानी बेचारा, मोर मात के दुखिया है। और वही करा ले हनुमान जी भगवान राम के कथा लगाए के शुरू करें। रामचरित गुण बरनय लागा, रामचरित गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। बोल हनुमान महाराज की। ये हनुमान महाराज जी ने सही टाइम में एंट्री देते, सही टाइम में। जब जब उसने सिचुएशन आए तब तब ना हनुमान जी वही समय में एंट्री देते। भरत महाराज डूबत रहा, राम बीरा सागर में वो बूढ़त रहा बेचारा, सफा बूढ़ दत्ती छ दिखत रहा। अब बूढ़ने वाले सोच के भी हनुमान जी पहुंच गए। देख लो अच्छे सिचुएशन में पहुंचते वहां। घटना लग हाँ पूरा हो नहीं रहे, वहां घटना घटे पहली पहुंचते ठीक। सीता माता घलो मरहा का के तैयारी बड़ी पूरा। उसकी भी हनुमान जी राम जी के कथा ल सुनाइस, राम के कथा ल सुनी तो सीता माता का सब दुख खत्म हो गए। और दुख खत्म हुई तो सीता माता मरे कति ओकर ध्यान नहीं गिस। सुखी रहते इंसान तो मरे नहीं सोचे, हैप्पी हैप्पी हो गए, ओकर हृदय एकदम गार्डन गार्डन हो गए। सीता मैया मरे कति ओकर ध्यान नहीं गिस। सिद्ध हो गया ना, भगवान जी की कथा सुनने वाले के जीवन में दुख नहीं रहेगा, क्योंकि सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब मैया सीता जी का दुख हट सकता है राम कथा सुन के, तो हम आपका क्यों नहीं। कथा सुनने से जीवन की सारी परेशानियां मिट जाती हैं। एक और शब्द है, एक और मंत्र है गोस्वामी जी का, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। भगवान जी के गुणगान को सुनने से जीवन में सकल सुमंगल होता है, अमंगल मिट जाता है। और जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास, विश्वास पूर्वक कथा सुनोगे तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाएंगी और अंत में भव सागर से पार हो जाओगे। एक कथा का प्रभाव है, कथा की प्रभाव। अब सीता माता खुश हो गई, कौन भैया आघू माना भैया, कौन अतका सुंदर मोर भगवान के कथा सुनई से मोर आघू में का बनी आते, मोर आघू में आ जा भैया। तो हनुमान जी अतकी बड़ बेंद्रा बन के कूदीस चुचरूम ले। तब मई हरो मैया कहीं पा लगी, कहीं तो देखी सीता माता तो देती मुंह कर ली, बेंद्रा थोड़े कथा गाही। सीता माता हाँ मन विस्मय भयऊ, माँ सीता जी के हृदय में न विस्मय हो गया, मन में विस्मय। एक कैसे राम कथा गा सकते बेंद्रा, एहनी हुई। हनुमान जी बार बार कहते मई छरो मैया। तो सीता माता पूछिस नर बानर कहूँ संगति कैसे। मेरे भगवान जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नरों में श्रेष्ठ है, और तू बानर है, तो नर में और बानर में दोस्ती कैसे भया। तो हनुमान जी ने यहाँ से वहाँ तक की सारी स्टोरी कथा गा के सुनाई, जैसे भगवान जी से मुलाकात होना, भगवान जी की सेवा का जो भी लीला है वो सब गा के सुनाए। फिर भी माता सीता जी को जब कन्फर्म नहीं हुआ, सीता जी के मन में कुछ संशय ही रहा, तो हनुमान जी ने ना प्रमाणित कर दिया, मैया मैं भगवान जी का ही दास हूँ और मैं भगवान जी का ही सौगंध करके कहता हूँ। हे माँ मैं राम जी का दास हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब सत्य शपथ करुणा निधान की, ऐसा भगवान हनुमान जी ने उच्चारण किया, करुणा निधान नाम का उच्चारण हनुमान जी ने, तो सीता मैया जी हनुमान जी को गले लगा लेती है, बेटा जुग जुग जियो। अब विश्वास हो कि सीता माता काबर करुणा निधान नाम न सुनी, तो सीता माता थोड़े समय के लिए आश्चर्य हो गई। ये जो करुणा निधान नाम है ना, तो शादी हो के आए तो मोर पति देवता के नाम लम्बे रखे। पति का नाम वर्जित रहता है ना, पति का नाम लेना वर्जित रहता है माताओं के मुख से, पति का नाम। लेकिन पति का जो रियल नाम है श्री राम,
वो उच्चारण ना करके माता सीता जी पति देव को जब बुलाना होता है ना, करुणा निधान जी ऐसे बोलते हैं। प्रेम से करुणा निधान नाम पुकारती थी वो। पति पत्नी के बीच का एक संबंध है ना, पति पत्नी के बीच की बात है, ये गोपनीय बात है। किसी को पता नहीं था कि माता सीता ने करुणा निधान नाम रखा है श्री राम जी का, केवल राम जी को पता है और माता सीता जी को। आज थर्ड पर्सन ने जब उच्चारण किया, हनुमान जी ने जब करुणा निधान कहा, तब सीता मैया कंफर्म करती है कि मेरे भगवान का ही भक्त है। क्यों? और ऐसा भक्त है जो भगवान से बहुत नजदीक में है। जो अति नजदीक रहते ना, अति प्रेमी रहते, तिल अपन न मर मल बताते आदमी, गुप्त बात तक ल बता देते, अति विश्वास जेकर ऊपर रहते। ये बात मैया सीता हाँ कंफर्म होगी, तो समझ में आ गया है ना। भगवान श्री राम जी का करुणा निधान नाम माता सीता जी के द्वारा आज बच्चे सब भगवान जी से पूछ रहे, कन्हैया तू बता साफ साफ हमें, तो हमारी दोस्ती की कसम, दोस्ती की सौगंध आज भी लोग देते हैं, लेना भैया पीना, नहीं पीबे तो दोस्ती कसम, ऐसा दोस्त गोली मार दे ठाए। बताओ, जो गलत करना सिखाए दोस्ती की कसम दे। हाँ तो नहीं पीबे तो हमारे दोस्ती की कसम ले, तो खाए पिए सीखो थे दोस्त है कहत, सबसे बड़े दुश्मन वही है। अरे भजन करना सिखाए, कीर्तन करना सिखाए, अच्छा करना सिखाए, किसी की मदद करना सिखाए, हेल्प करना सिखाए, गरीब की सेवा करना सिखाए, वो सच्चा दोस्त है। और जो नशा में लेके जाए, जो हाँ खाई में लेके जाए, वो दोस्त कैसे हो सकता है? ऐसे दोस्त से बच के रहना जो सौगंध पीने खाने के लिए। सावधान, नशा नाश का जड़ है, विनाश कर देगा। पीने वाला का ना तो मान रहेगा, ना सम्मान रहेगा, ना संपत्ति रहेगी। याद रखियो, उस व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता है। वो कितना भी सत्य बोले, उनकी वाणी की, उनके शब्द की कोई सुनवाई नहीं। हाला है हिला देगा, आदि न डालो पीने का, सत पथ न रह जाएगी बंदे तमन्ना तेरी जीने का। एक बार मुख से लग गया ना, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचेगा। हाला सुरा दारू मदिरा और शराब नाम, पामर खल बेईमान बनाना है ही उसका काम। हाला है हिला देगा, आदि न डालो पीने का, आदि मत बनना इसका, शराब पीने का। सुरा असुर को नीक है, सुरा असुर को नीक है, सुर का ना मन भाए, जन जग के असुर कभी सुरा भी रहा न जाए। हाला सुरा दारू मदिरा, इनका नाम अनेक है। सुरा असुर को नीक है, नीक दानव दल, रावण हो तो पी लो चाव से, कोई रोक टोक नहीं है। रावण हो तो पी लो चाव से, है क्या राघव बल, यदि जरा भी इंसानियत है तो त्याग दो, और इंसानियत नहीं है अपने में तो पियो। जरा भी इंसानियत हो, जरा भी रत्ती मात्र भी इंसानियत हो अपने अंदर तो त्याग दो। रावण हो तो पी लो। और रावण की कथा सबको पता है, रावण कितना अत्याचारी था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेके अत्याचार किया। रावण अतका पाप करीस, अतका पाप करीस, अतका पाप करीस, मामा मारी छनी रहती तब फंसिया के मारती सो। ये तो अच्छा हो गया, मामा मारी छरीस था, भगवान के हाथ में मरीस, नहीं तो फंसिया के मारती, चाहे जहर पी के मारती, कोना में खेत खा ला। हाँ, इतना पापी को भगवान के हाथ से मरने का अवसर कैसे मिला? तो मामा मारीच की वजह से। धन्य मामा, त्रेता में मामा मारीच हुए और द्वापर में मामा शाकुनी, भांजे, खतरनाक मामा। ये मामा ही हैं जो दोनों दुष्टों को भगवान के हाथ से उद्धार कराया। सोच के देखिए ना, दुर्योधन दुशासन जैसे अत्याचारी शाकुनी मामा के पासे में पड़ करके भगवान ब्रह्म की छाया में इनको मरने का अवसर मिला। सामने भगवान है, इनकी मृत्यु हो रही है। बताओ, दुर्योधन जैसे पापी को श्याम जी के सामने मरने का अवसर मिला, और रावण जैसे अत्याचारी को मारीच मामा के द्वारा। ये मनसना मामाए अपन अपन भाचा मल्ल कतको गलत करीस, भगवान मल्ले के जोड़ दी।
है ना, मामा रहे थे स्नेह रहा भाचा कत्को गलत करा थे तब होले बोला देखा कत्का सुंदर भगवान के हाथ में जोड़ दीस, भगवान संग जोड़ दीस, धन है वो मामा मारीच और धन है वो मामा साकुनी और हमार मामा है साल भर में पहुंच गए तो भट्टी कति जोड़ थे बर दिन माँ रे भाचा और टू फोर लग हलो देखे रहे कथे। बताओ संसारी मामा के चक्कर में पड़ोगे तो विषय में जोड़ेंगे, संसार में जोड़ेंगे, लेकिन धन है मामा मारीच जिन्होंने रावण जैसे अत्याचारी को भगवान में जोड़ दिया। पहले समझाया रावण को, रावण एक कहता है मामा जी आप माया का मृग बनो, मैं तपस्वी के साथ में जो सुंदरी है राजकुमारी वो हरण करना चाहता, बदला लेना है मुझे मेरी बहन का बदला। तो मामा मारीच ने बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कही, समझाया भांजे हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, हरना है तो अपने अंदर के दोष को हरो, अवगुण को हरो, हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। याद रखना भांजे, अच्छे कर्मों के करने से घर में सुख शांति आती है, अच्छे कर्मों के करने से घर में सुख शांति आती है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाती है। हर नारी घर में लाओगे तो घर का विनाश हो जाएगा। नहीं मानी रावण उसने छो गया, सीता माता नानी ती में शुरू हो चुका पूरा विनाश। रहा नगर कोई रोवन हारा, रोवैया नहीं मिली से को जी रावण मरी तो रोवैया नहीं रिस ले तो किराया में नहीं मिला तुझे। ऐसे माहौल पैदा करीस भगवान राम जी, लंका में कोनो रोने वाला नहीं मिलीस, रावण के अर्थी में रोवैया नहीं है और हमें माता मंदोदरी तेकर आँखी में आंसू नहीं है। वो तो कहत रहा है तुम्हारा कतका कहे स्वामी नहीं माना, कतका कहे ये देखा ना मर गया ना, पत्नी हो उसने कहा है तुम्हारा कतका समझाए मोर बात नहीं माना, मर गया, आखिर में मर गया, करने के फल मिल गए, वो रोवत नहीं रहा है। ऐसे है भगवान लीला, अद्भुत लीला भगवान की। आज सखाओं ने जब दोस्ती की कसम दी तो भगवान कृष्ण जी ने मुस्कुरा करके बोले, कृष्ण ने कहा अच्छा सुदामा जी, मधुमंगल जी ये बताइए मैं ये बोलूं मैं ये कहूं कि मैं भगवान हूं तो आप लोगों को क्या फायदा? बार बार एक ही प्रश्न दोहरा रहे हो आप भगवान हो, आप ईश्वर हो। मैं बोल दूं, मान लो मैं बोल देता हूं कि मैं भगवान हूं तो आप लोगों को क्या फायदा? मैं भगवान हो कद तो तुम्हार खाता में का खजार चल दी का, तुम मतलब का फायदा? तो श्रीदामा जी ना, श्रीदामा अर्थ होता है सजावट इंद्रियों में, जिसकी 10 इंद्रियों में अधिकार है, काबू है, वो श्रीदामा है। प्रशांत माया जितेंद्रिया, जो हर स्थिति में शांत रहता हो, 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा हो, वो श्रीदामा है। परम विद्वान, परम ज्ञानी, तभी तो भगवान ने उनको गले लगाया, चरण धोकर के चरणामृत लिया भगवान कृष्ण ने श्रीदामा का, जिसकी 10 इंद्रियों में केवल श्याम रस भरी हो। श्रीदामा जी बोले यदि आप भगवान हैं ना तो हमें एक लाभ है। बोले क्या? दोस्ती के नाते आप हमें वो जगह दिखाएंगे जिस जगह पे आपका वास होता है, शेष के ऊपर आप लेटे रहते हैं, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं, वेद पुराण शास्त्र आपकी स्तुति गाते रहते हैं और माता जी चरण सेवा में लगी रहती है। वो दृश्य हमें देखने की इच्छा है। हे प्रभु, हम भक्तों की इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए, हमें एक बार वैकुंठ का दर्शन करा दीजिए। ऐसा बोल के सुदामा जी ने एकदम रुआसी स्वर में, हे परमात्मन ये बताइए क्या हम गरीब ब्रजवासियों को वैकुंठ देखने का अधिकार नहीं है? हमें वैकुंठ जाने का अधिकार नहीं है? ऐसा बोल के जब श्रीदामा जी की आंखें नम हुई तो कन्हैया ने सबको गले लगा लिया। ना ना ब्रजवासियों, ऐसी बात नहीं है, वैकुंठ तो सबके लिए बराबर है, मेरा द्वार सबके लिए बराबर है। बस हृदय में प्रेम हो, विश्वास हो तो कोई भी आ जाए। काला गोरा लंगड़ा अमीर गरीब इन सब का कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। अच्छा वैकुंठ देखना है? हाँ परमात्मन, आई वो हर्ट ए लॉट अबाउट यू। हमने वैकुंठ के निमित्त बहुत कथा सुनी है, वैकुंठ ऐसा है, वैकुंठ वैसा है। अब एक बार देखने की इच्छा है तो आ जाओ मेरे पीछे। मैं भगवान तो नहीं हूं लेकिन वैकुंठ जाने का मार्ग मुझे पता है। एक बार दुर्वासा मुनि ने
गैया चराते हुए वन में आकर के मेरे से ना सत्संग किए हैं, और सत्संग के माध्यम से हमें बताया है, सुनाया है बैकुंठ जाने का मार्ग को हमें आज भी स्मरण में है, याद नहीं। आ जाओ मेरे पीछे। और जब महल से भगवान निकले, आगे आगे कन्हैया, पीछे इनके बाल सखा, और इनके पीछे नगर के वासी लग गए। अब ये बच्चे तो उत्पाती होते हैं, हम बैकुंठ देखने जा रहे हैं, हम बैकुंठ देख, शोर मचा रहे हैं, तो पीछे पीछे सबको क्या ने भैया ये भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, सब पीछे पीछे, सब पीछे पीछे। बिन पग चले सुने बिन काना भगवानो है, और बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। अच्छा, बिन पैर के चलते तो कई जगह दिखते हैं भगवान। द्रौपदी की चिरहरण के समय भगवान जी आए, किसी ने चलते नहीं देखा, देखा क्या? बिन पैर क्या है, लेकिन बिन कान के सुनते भी हैं, तो कहाँ सुने हैं? जतका बेर बाली ला भगवान राम मारिस, छिप करके मारिस, पेड़ में छिपरिस भगवान, और पेड़ ले छिप के मारिस बाली ला। सुग्रीव बाली लड़त रहे, माला पहनारिस भगवान पहचान गए। बाली ला मारी तो सीना में जाके बाण लग गई। परा बिकल मई सर के लागे, कोनी उठी बैठ देख प्रभु आगे। बाली धड़ाम से गिर गया, फिर संभल करके आसन लगा के बैठ गया। किसने मारा? तो राम जी, श्री राम जी सामने हुए। श्री राम जी को देख करके बाली ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। ओहो, आप हैं? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवण नाथ मुहि मारा। मेरा भाई, छोटा भाई सुग्रीव आपका हितैषी हो गया, मैं बैरी बन गया, मेरा अपराध क्या है? आपने क्यों तीर चलाया? मारे हो मोहि ब्याध की नहीं, ये तो ब्याध का काम है, छिप करके तीर चलाना। आप धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेने वाला धर्मात्मा, आज इस तरह से छिप करके ब्याधे की तरह तीर चलाया, मेरा अपराध क्या है? तो भगवान जी जो बात कहीस ना, बोला सुन के बाली तक हक गया। सुन, तुम्हारी जो पत्नी है तारा रानी, तोर पत्नी तारा रानी, तोला कतका समझाइस, ओ देवर के संग महावे ते भगवाने, ओका कर लड़े नहीं सका धन जावा, तो तोला अपन बल के अहंकारी से कोनो रहे, मैं कोनो नहीं छोड़ो। तारा रानी कतका समझाइस, नारी सिखावन करसी न काना, पत्नी के कहे बात न नहीं माने, बार बार तो कहती सो भगवान है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर है नर रूप में भगवान है, ओकर बात न माने। इसने कही तब बाली अकबका गई, मोर घर में मोर पत्नी है, मोला कुछ भी कहे है, तेला जंगली कैसे सुंदरी। बताओ ना, वन में भटक रहे श्री राम जी को कैसे पता? तारा रानी ने बाली राजा को ऐसे ऐसी कहा है। बस यही से सिद्ध होता है कि भगवान बिना कान सुन लेते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अब चलते चलते भगवान कन्हैया यमुना जी के किनारे एक वन में आए, जहां परशुराम जी के द्वारा बनाया कुंड है, उसमें मीठा जल भरा हुआ है। कुंड का नाम है ब्रह्महद, आज भी है यमुना के किनारे, ब्रह्महद आज भी है वृंदावन में। ब्रह्महद में परशुराम जी का बनाया कुंड है वो। ते तु ब्रह्महदानिता मगना कृष्ण एन च उद्धृता ददृशो ब्राह्मणो लोकम यत्र क्रूरोद्यगात पुराण। ते तु ब्रह्महदानिता मगना। सुखदेव जी कहते, हे राजा परीक्षित, जो भी ब्रह्म कुंड में गोता लगाते हैं, डूबते हैं, निमग्न माने डूबना, जो भी ब्रह्म कुंड में गोता लगाते हैं वो ब्रह्म कुंड से डायरेक्ट बैकुंठ पहुंच जाते हैं, ऐसा प्रमाण है। तो ब्रजवासियों को लेके बैकुंठ वासियों बैकुंठ दर्शन कराने भगवान वहीं तक पहुंचे, ब्रह्महद तक, बहुत बड़ा खाई। अब खाई के पार में जाकर के भगवान जी टिक गए, और सामने पानी पानी, पूरा गहरा खाई है। तो सखा लोग सब अगल बगल से देखे तो दांग रह गए। कन्हैया मधुमंगल करे, कन्हैया तह मतलब बैकुंठ देखा लाने, इसके मारे लाने हंस। ये तो बहुत गड्ढा है भाई, बहुत खाई में ले आए तो हमें, ये क्या है? हमें बैकुंठ दर्शन करना है, एक खाई वाई देखने नहीं आए हम। अरे भैया बैकुंठ जाना है ना, तो इसमें कूद जाओ। परशुराम जी ने बताया है, कहा है, इसमें कूदने वाला व्यक्ति नीता मग्ना कृष्ण एन च उद्धृता, कूदने वाला व्यक्ति बैकुंठ को प्राप्त करता है। ददृशु ब्रह्मलोकम,
वो व्यक्ति को ब्रह्म लोक दिखाई देता है, बैकुंठ लोक दिखाई देता है। बैकुंठ जाना है तो कूदो, कुंड में कूद जाओ। तो भगवान कृष्ण जी के कहने से समस्त ब्रजवासी वो कुंड में गोता लगा देते हैं, धड़ाम से कूद पड़े। और जैसे ही प्रवेश हुए तो पानी 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 पानी, कुछ नहीं है। अब मधुमंगल पानी भीतरी सोचा थे भाई ये कन्हैया फिर हम उनकर मजाक कर दी ये तो अंधियारे कुछ नहीं दिखा दे, पानी में का दिखी। तो सखा बंधु को ही लगता है कि फिर से हम लोगों के साथ मजाक हो गया। आई वॉज जस्ट जोकिंग। सीवास बोलेंगे, आईवास नहीं, सीवास। मधुमंगल कहता है कन्हैया हम लोग के साथ फिर मजाक कर दिया, कुछ दिखाई नहीं देता। अब बस उदास मन से समस्त ब्रजवासी डुबकी लगा के जैसे ही सर ऊपर किए हैं, पानी से सर बाहर निकाल करके देखे हैं तो क्या देखा? बैकुंठ। कूदे तो ब्रह्म कुंड में है और निकले तो बैकुंठ में है। बोले बैकुंठनाथ भगवान की, निकले तो बैकुंठ में है। कहने करते क्या है? ब्रह्म ज्ञान जब तक जीवन में धारण नहीं करोगे या ब्रह्म ज्ञान में गोता नहीं लगाओगे, ब्रह्म ज्ञान से टच नहीं बनाओगे, संपर्क नहीं बनाओगे वेद पुराण शास्त्र से, तब तक बैकुंठ की प्राप्ति नहीं है। यही है ना, इस कथा का तथ्य यही है, सार यही है। ब्रह्म ज्ञान ही बैकुंठ प्राप्ति है, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं। अंदर ज्ञान होगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, तभी उस परमात्मा को समझ पाएंगे। लच्छीराम जी, अंदर ज्ञान होना तो ही बाहर भगवान समझ में आएंगे। अंदर जिस बात की ज्ञान है वही हमें बाहर समझ में आती है। अंदर जिसका ज्ञान है वही बाहर समझ में आएगा। अंदर ज्ञान नहीं होगा तो बाहर भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आते नहीं, क्यों? हर जगह है भगवान तो बाहर सब जगह है, लेकिन नजर क्यों नहीं आते? वही बात है, अंदर उसकी ज्ञान नहीं है। वो तो है सामने लेकिन हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, मतलब उस बात की हमें ज्ञान ही नहीं है, और सामने फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ये बात। आत्म साथ नहीं होगा तब तक परमात्मा का साथ नहीं होगा। मन चंगा, हाँ, कठौती में गंगा। आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक आत्मा नहीं समझोगे परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे? देखिए, अब एक दृष्टांत से हम इस बात को ना समझा रहे हैं, दृष्टांत के माध्यम से आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए बात हम बोलना क्या चाहते हैं। अंदर जिसकी ज्ञान है बाहर वही समझ में आता है। एक व्यक्ति, मैं कहता हूँ जैसे यहाँ पे लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, है ना? तो मैं पढ़ लिया, समझ भी लिया। क्यों? क्योंकि हिंदी की जानकारी अंदर है, हिंदी भाषा लैंग्वेज की जानकारी अंदर है, हिंदी की पढ़ाई मैंने किया है। जिस भाषा की मैंने पढ़ाई किया है, जिस भाषा की ज्ञान मैंने लिया है, जिस भाषा की ज्ञान मेरे अंदर है, उस भाषा में कुछ भी लिख दे कोई तो मैं समझ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। यही बात है ना। जे भाषा ल पढ़े ते भाषा में कुछ भी लिखा रही ना तेला पढ़ देवो, सुन डारबो, समझ जाबो का लिखा है, तेला पढ़ डारबो, समझ भी जाबो कर अर्थ का है, काबो कर ज्ञान अंदर है। और मान ले जे भाषा के अंदर ज्ञान नहीं, वही भाषा में कछु लिखा रही। मराठी में कछु लिखा है, मराठी हम पढ़े नहीं जीवन में, बाबा पुरखा में हम मराठी जानबे नहीं करा, और मराठी का हमला ज्ञान नहीं है, तब मराठी में कुछ लिखा रही तो देखत भर रहो, न तो पढ़े सकन न वो समझे सकन। सुन लीजिए, वो भाषा की जानकारी अंदर नहीं है, इसीलिए हम मजबूर हो जाएंगे, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान जिसके अंदर है ना वही बाहर समझ में आएगा। देखत भर रहो अक्षर ला, काला अक्षर वही होगा। एक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, अब दृष्टांत से मैं समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगी मैं बोलना क्या, समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं।
अनपढ़ व्यक्ति है, 40-45 की एज में है, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है उनको, अनपढ़ है, फार्मर है, किसान है, खेती किसानी करता है, बचपन से बेचारा यही काम करके अपना जीवन चला रहा है। अब 40-45 की उम्र में इनको न पढ़ने की इच्छा हुई। काबर वो गांव के सियाना मन बैठ के रामायण पढ़े ना, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रव हो सो दशरथ अजीर बिहारी, एक स्वर में पढ़त रहे बाबा मन तो सुने तो बड़ अच्छा लागेला, तो एक मन करे महू पढ़ते, कतका सुंदर पढ़त है महू पढ़ते, लेकिन पढ़े च नहीं है तो कैसे पढ़े वह, इच्छा तो होए लेकिन पढ़े नहीं सके। एक दिन एक जी बाबा चश्मा लगा के रामायण पढ़त रहे, देखिए ना का होते, ओतकी बेर एक खेत ले आतरिस और देखिस बाबा ला पढ़त रामायण ला, तो ओकरे करा के बाबा पा लगी, अच्छा का पढ़त है बाबा, रामायण तो है बाबू, अच्छा ये का लगा है गांखी में, तो देखिए ना बाबा का कहिस, वो पूछिस आँखी में का लगाए, तो बाबा कहते ई लगाए हो ना बेटा तो पर्दार्थ हो, ये चश्मा लगाए हो तो पर्दार्थ हो। तो अनपढ़ व्यक्ति के मन में बात ऐसे बैठ गई, जे चश्मा पहनते थे पर्दार्थ, चाहे पढ़े रहे के झाड़, बाबा कहते चश्मा लगाथो तो पर्दार्थ हो, नहीं तो नहीं सको पढ़े, तो अनपढ़ व्यक्ति उसने समझ गए कि जे चश्मा पहनते थे पर्दार्थ है, चाहे पढ़े रहे के झाड़, और तुरंत घर की सामान रखी तो आई स्पेशलिस्ट कर पहुंच गए, डॉक्टर कर चल दी चश्मा बनवाए, बोला ऐसे लागी चश्मा पहना तो महू पर्दा रहा। अब वहाँ गीस तक आ देखिस, डॉक्टर के इलाज ला देखिस, बैठे बैठे देखत रहे कर चौथा नंबर रहे, तो 3 जी के इलाज ला देखी से डॉक्टर कैसे करे, सामने बिठाए, ऊपर कुछ अक्षर लिखाए रहे, ओकर आँख में एक फ्रेम लगाए, गांधी वाला चश्मा बिना कांच की, एक तरफ लेंस ला डाला है और दूर के अक्षर ला दिखा के पूछे डॉक्टर कैसे भैया दिखत है, तो व्यक्ति के थोड़ थोड़ दिखत है, दूसरा कांच लगाए और देख 50-50, तीसरा लगाए, चौथा लगाए, 4 ही कांच ला चेंज करी तब बस बढ़िया दिखत है। डॉक्टर समझ गए इलाज के नंबर के चश्मा लगी, बना के दे दिस, उसने 3 जी के ला करीस, तो अनपढ़ व्यक्ति के चौथा नंबर है, एक मन में फिर बात अब घूमत है, फिर भ्रम हो गया, वाह गजब डॉक्टर है भाई, बैठार थे और कांच ला बदलते, 1 ले 2 ले 3 ले 4 ले, 4 ही कांच ला बदलते तो आदमी है पर्दार थे, माने मुँह बैठा तो मुँह 4 ही कांच बदल ही तब मुँह पर्दार रहा, एक मन में फिर उसने भ्रम बैठ गया। अब जब एक नंबर लगिस तो डॉक्टर पूछिस कैसे बाबा का बात है, तब मैं पढ़े नहीं सको डॉक्टर साहब, नहीं बताइस पढ़े नहीं हो के ना, मैं पढ़े नहीं सका, भारी पढ़े के मन लागते, तो डॉक्टर ऐसे लागे कि आँखी खराब ही बेचारा के, कोई बात नहीं बाबा चिंता मत कर सब ठीक हो जाही, मैं चश्मा बना को तय पर्दार पे, डॉक्टर का पता तो वही चश्मा लूह लो पहने ही ऋतिक वाला। अब एक तरफ लेंस ला लगा के पूछी अक्षर ला, देखिए डॉक्टर पूछते आने यह बताते आने, डॉक्टर कहते दिखा थे बाबा, समझ नहीं याद है, दिखत तो है लेकिन पढ़े नहीं है तो अक्षर समझ नहीं आता। डॉक्टर पूछे दिखा थे तो एक कहे समझ नहीं आता, डॉक्टर लगी से कर आंख ज्यादा खराब है, दूसरा लेंस लगे, अब देख अब तो आओ गिरबीटे, कांच ला बदलत 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 डॉक्टर के पसीना छूट गया, ओकर करा के सब कांच सिर आगे पड़ोसी डॉक्टर के घलो नान के टेस्ट करीस, लेकिन एक जवाब रहा समझ नहीं आता, डॉक्टर का पसीना छूट गया पूरा, एक का अनुभव पहली बार देखे हम, एक तो बिन आँखी के रहे आदमी, एक कल खराब आँखी, डॉक्टर परेशान, तो आखिरी में डॉक्टर ला भ्रम होइस, अच्छा बाबा कब पढ़े हस, नहीं पढ़े होगा मर तो गए, अब बताओ अब पढ़े नहीं थे चश्मा थोड़े पढ़दारी, बस यही बात है, अक्षर को हाथ देख तो रहा था, वो अक्षर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो लैंग्वेज की जानकारी है नहीं, पढ़ाच नहीं है ना, वो अक्षर की जानकारी है नहीं, वर्ड को समझ ही नहीं रहा था, वो देख तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि उस अक्षर की जानकारी अंदर नहीं है, तो अंदर जो होगा वही बाहर समझ में आएगा। तो परमात्मा को समझना है तो पहले आत्मा को समझो, पहले आत्मा की ज्ञान हो ना तो परमात्मा का ज्ञान होता है, और आत्मा तक पहुंचे बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, एक ही तत्व है दोनों, बस
द्वैत के कारण भेद समझ में आते हैं, वरना आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ जल बीच, गिरा माने मुख, अर्थ माने शब्द। क्या शब्द मुंह से बाहर है? मुंह से बाहर है क्या? शब्द मुंह से ही बाहर आता है ना, एक है अलग नहीं है। शब्द है मुंह से ही बाहर आया, दोनों में कोई भेद नहीं है, मुंह से ही शब्द है। जल और बीच, जल माने पानी, बीच माने लहर। पानी जब लहरा उठते ना, तब पानी ने छोड़ के ऐसे लहरा नहीं उठे ऊपर, पानी ने छोड़ के नहीं उठे, पानी च मरत है ऐसे थोकन झाग उड़ जा रहे थे हवा के कारण, द्वैत के कारण। बस इसी तरह हम जीव भगवान से उठे हुए हैं, इसी तरह हम भगवान से उठे हुए। भगवान जल है और हम लहर है, लेकिन हमारा अस्तित्व तो भगवान में ही लगा है। तो क्या करना है अब? हमें शांत होना है, लहर को शांत होना पड़ेगा, तभी वो फिर से एक बार जल से मिल पाएगा। हम उठे हुए जीव हैं, हमें भगवत भजन करके, भगवान की कथा सुन के, परोपकार करके, सेवा करके एक बार फिर से इस लहर को शांत करना है, और शांत करके फिर जल रूपी परमात्मा में मिलना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। अब बैकुंठवासी बैकुंठ में जा करके ब्रजवासी सब बैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं, कभी इधर जाए कभी उधर, वहाँ की सुंदरता से चकाचौंध। जब मेन द्वार तक पहुंचे, जहां से भगवान बैकुंठपति की एरिया स्टार्ट हो रहे, दायरा बैकुंठनाथ जहां रहते कक्ष में, पानी पानी सब तरफ पानी। वो गेट से ना, गेट तक तो पहुंच पाए ब्रजवासी, मेन गेट, वेलकम टू बैकुंठ लिखा रहता है ना, स्वागत गेट, वहां तक पहुंच पाए ब्रजवासी, लेकिन आगे कुछ नहीं है, पानी पानी है। और पानी के बीच में ही भगवान शेष के ऊपर सोए हुए हैं। बहुत सारे देवता लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, ढोल मृदंग बाजे बज रहे हैं। ब्रजवासियों ने भगवान श्याम सुंदर जी को इस रूप में पहली बार देखा, बैकुंठ में शेष के ऊपर सोए हुए। गेट से सब दूर से ही हाथ जोड़े भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गीत गा रहे हैं। आइए हम भी भगवान बैकुंठपति के नाम से कीर्तन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्षण बाद रुक्मणी मंगल की कथा होनी है। महाराज फिर कंसवध रुक्मणी मंगल जल्दी से करना है, आगे बढ़ना है। आप सभी तैयार रहेंगे? बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम कपीले अमृत घोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि। राधे
सबरिया है या सदन कसाई, सबरिया है या सदन कसाई, राम जपन से मुक्ति पाई, राम जपन से मुक्ति पाई। ओ राम की महिमा है बेतोल, बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि जय हो। श्री राधे संगारी किन किन पापी तारे तोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, भवसागर से पार उतारे, भवसागर से पार उतारे। ओ बंदे तेरा लगता डोर। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में महान संत, महान अनुभव और हमारे गुरुओं का आगमन हुआ है। मैं उन संत भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपा करके भागवत मंच में आकर के परम पूज्य गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भागवत जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं उन महानुभावों का बारी बारी से नाम ले रहा हूँ। बरातू साहू जी बड़े मुड़पार से आए हुए, मैं उन सज्जन का नाम लेता हूँ, कृपा करके आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कांसीराम साहू जी ढूटी कोना, वे भी आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। छेड़ू राम साहू लेंद्रा, प्रहलाद पटेल जी हमारे परम आदरणीय गुरु जी आनंद सर के पिताजी हैं,
उनसे भी मैं निवेदन करा था कृपा करके यहीं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। हीरालाल साहू जी गौटिया हमार काका परम पूज्य हमार मार्गदर्शक इमन से भी निवेदन करा था वे आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। लहुरमन साहू जी सह परिवार धोबनी से ये सज्जन वृंद से मैं निवेदन करा था कृपा करके यहीं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। भूषण साहू क्योंटापाल जी से आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नित्यानंद साहू जी चकरदा वाले इनसे भी निवेदन है। श्याम भोई सर जाने माने शिक्षक हैं, हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य हैं और बहुत ही व्यवहार के धनी। मैं इनसे बार बार निवेदन करा था कृपा करके यहीं और आकर के महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करही। इंदल पटेल सर बहुत ही आदरणीय व्यवहार के धनी हमारे गुरुजी एमन से निवेदन करा था मेढ़ापाली से अहीं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। जायसवाल सर जी दिल छू ले थे नाम लेला, अतके जोरदार इंसान, बहुत जोरदार शिक्षक और बच्चों के एक कहना चाहिए आइडियल हैं जो उनके व्यवहार में चलने की धर्षक प्रयास करते हैं बच्चे। मैं वो ऐसे गुरु जी से निवेदन करा था कृपा करके ही महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। धर्मलाल साहू जी धर्मपत्नी पिंकी साहू ढूटी कोना ये हमारे छोटे ये भी यहीं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। दिनेश कुमार साहू जी ढूटी कोना एमन से भी निवेदन है आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। गंगाधर साहू कनकेबा सहपत्नी दाम्पत्य जीवन के साथ में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। पद्मा पटेल माधोपाली साथ में परस कोल से आए हुए उमन के साथी है, उमन से भी निवेदन है कृपा करके आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करही। मनोज साहू केंदू ढार सहपत्नी सहित एमन से मोर विशेष निवेदन है अहीं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करी। मनोज साहू केंदू ढार सहपत्नी मनबोध चौहान कुसमुर एमन से भी निवेदन है। भूतपूर्व हमारे सरपंच के बड़े भैया मनबोध चौहान जी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करी। सुखीराम साहू भगत जी ढूटी कोना सहपत्नी सहित आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करी। जीवन लाल साहू सहपत्नी सहित ग्राम ढूटी कोना जीवन साहू सहपत्नी सहित अपना धर्मपत्नी सहित में आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करी। समुनलाल साहू जी जहाँ कहीं भी हो अति शीघ्र महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने की कृपा करेंगे। हमारे काका जी है समुनलाल साहू जी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि जिस किसी भी भक्त जन को महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना हो कृपा करके आ जाएं दिली स्वेच्छा से और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, क्योंकि बीच में महाराज जी का बहुत ही सुंदर कथा सुनने को मिल रहा होता है, उस बीच में हम आ जाते हैं, थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है। अतः मैं समस्त हमारे भक्तजन से भी निवेदन करता हूँ कृपा करके जिस किसी को भी आना हो
वो कृपा करके आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में आज बहुत ही सुंदर झांकी भी है और आज माता रुक्मणी और जगत पिता भगवान श्री कृष्ण की शादी का आज आयोजन है। भव्य बाराती डीजे गाजा साथ में रथ गाड़ी के साथ में आज बाराती जाना है। तो मैं निवेदन करा था राधा कृष्ण जो रुक्मणी और कृष्ण बन गए हैं, डांडिया साथ में बच्चे वो सामने में आ जाएंगे। रुक्मणी माता और कृष्ण भगवान अपने साथियों के साथ में मंच में उपस्थित होंगे। कथा चलती रहेगी और बीच में डांडिया का भी आयोजन होगा। और यदि महाराज से जैसे भी हमें इशारा मिले, हम भव्य बाराती के साथ में भगवान कृष्ण का बारात निकलेंगे। तो मैं महाराज जी के भी बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं हमन जे हमन बीच में समय निकाल के हमन देवत हैं अपन कथा के बीच में, ताकि हम हमारे बीच में आए हुए महान आगंतुक मेहमानों का हम लोग स्वागत कर सकें। इसके लिए मैं महाराज को कोटि कोटि वंदन कर था, प्रणाम करा था। ऋणी हाँ मुड़पार से फूफा जी महाराज जी का भव्य स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, और किसी भी भक्तजन का यदि इच्छा हो तो मैं यदि नाम नहीं ले पाता तो भोला कृपा करके भगवान जी के सामने में आकर के आशीर्वाद ले सकते हैं। श्री राधे श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। सोई सच्चिदानंद घन रामा, वही भगवान है जो ब्रज में है, बैकुंठ में भी वही सोए हैं। तो ब्रजवासियों को भगवान को इस रूप में देख करके अलौकिक सुख मिल रहा है।
श्रवण करेंगे। डांडिया वालों से निवेदन है, कृपा करके अति शीघ्र पहुंचे, जहां कहीं भी हो। हरि लाल की जय। ग्रेट व्यक्ति, महान व्यक्ति अपना समय यूं बर्बाद नहीं करते। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम। अच्छे लोग अपना समय यूं बर्बाद नहीं करते। समय का सदुपयोग होना चाहिए। ब्रजवासियों ने बैकुंठ में जाकर के भगवान को गेट से ही देखा। जब नज़दीक जाके मिलने के लिए इच्छा हुई तो जय विजय दोनों द्वारपालों ने रोक दिया। बोले भगवान जी तक कोई नहीं जा सकता। ब्रजवासियों ने कहा हम भैया उनके सखा हैं, उनके बंधु हैं, उनके परिवार वाले हैं, चाहे कोई भी रहे भाई, जहाँ भगवान है वहाँ तक कोई नहीं जा सकता। एक बार हमने सनकादि मुनि को भी रोक दिया था, क्षमा चाहेंगे, द्वार से अंदर कोई नहीं आ सकता। तो समस्त ब्रजवासी दुखी हो गए। बैकुंठ में आकर के बैकुंठ नाथ से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। बेचारे रोने लगे और आंख बंद करके कन्हैया जी की प्रार्थना करने लगे। ओ भगवान जी की जो संसार के मालिक हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। वही परमात्मा जी का ब्रजवासियों ने जब आंख बंद करके ध्यान लगाया और आंख बंद करके ध्यान लगाने के बाद जैसे ही आंख खोल करके देखा, ब्रजवासियों ने देखे, क्या देखे, ओए बैकुंठ में नहीं और ब्रज भूमि में वापस आ गए हैं।
कुंड में कूदने से बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में रो के आंख खोलने से, आंख बंद करके खोलने से वो ब्रज भूमि में अपने को पाए, पुनः ब्रज भूमि वापस आ गए। यहाँ भगवान कन्हैया सामने खड़े हुए बंसी लिए, आकर के सखाओं ने उनको गले से लगा लिया, कन्हैया धन्यवाद हमें ब्रज भूमि बुलाने के लिए। हमें बैकुंठ में घुटन हो रही थी भैया, घुटन सी लग रही थी। जे मन बैकुंठ के है ना ती मन आके बता दे। भगवान कन्हैया जी ने पूछा, कन्हैया ने कहा भैया कैसे रहा बैकुंठ का यात्रा, बैकुंठ कैसा है? सब ब्रजवासियों ने बताया बैकुंठ बहुत सुंदर है, बैकुंठ में बहुत सजावट है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। लेकिन एक बात कहें कन्हैया, ब्रज में जो सुख है ना वो बैकुंठ में नहीं है। बोले ब्रजराज महाराज की, भारत देश में जो सुख है किसी लोक में सुख नहीं है। भारत भूमि में जो सुख है ना वो किसी लोक में नहीं मिलेगा, किसी लोक में नहीं। ब्रजवासियों ने स्वयं आकर के बैकुंठ से बताया, ब्रज में जो है वो बैकुंठ में नहीं है। बैकुंठ में सब कुछ है लेकिन ब्रज में जो है वो बैकुंठ में नहीं है। तो ब्रज में क्या है, भारत भूमि में क्या है? भक्तों को स्वतंत्रता, भक्तों में आजादी। जितना चाहे कीर्तन कर सकते हम, जितना चाहे भजन कर सकते हम, जितना चाहे पूजा पाठ कर सकते, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत भूमि में किसी को मना करने वाला कोई नहीं है। यहाँ इतनी स्वतंत्रता तो है। और बैकुंठ में बोलना मना है, वहाँ शोर करना मना है, वहाँ नाचना कूदना मना है, और तो और भगवान तक पहुँचना भी मना है। बैकुंठ तो पहुँच जाओगे लेकिन बैकुंठ नाथ तक जाना मना है। तो का मतलब भैया काकरो लेंटर देखे थोड़े जाओ, बताओ ना। इसलिए ब्रज भूमि हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया है। कन्हैया हमें ब्रज सबसे बढ़िया है, ब्रज में हमें बहुत सुख है, बहुत आनंद है। तो कन्हैया जी ने पूछा ब्रज में और बैकुंठ में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है? तो अंतर इतना ही है, बैकुंठ में तुमसे मिलने नहीं दिया जाता और ब्रज में तुमसे कोई मिलने से रोकता नहीं। और सरल भाषा में समझाएं, बैकुंठ में क्या है, भगवान जी तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाता, जय विजय रोक लेते हैं। लेकिन ब्रज में भगवान के संगी मन होकर कुरिया में चल देते, बेन्ने सूत कूदते हैं और गदगद ले पेल देते, कन्हैया चल गरुआ चराहे, बोला चेचा को उठा देते। इतके स्वतंत्रता, एक संग भगवान कर कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, गरुआ चराते, एक ही पत्री में बैठ के खाते। इतके आज़ादी जो भारत भूमि में है भक्त मल्ला कोई लोक में नहीं है। बोल भारत माता की। ब्रज भूमि में भक्तों को जो भगवान ने अधिकार दिया है ना वो अधिकार भक्तों को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रज श्रेष्ठ है, इसलिए भारत भूमि श्रेष्ठ है। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। भारत महान भूमि है, यहाँ भक्तों को आजादी है, स्वतंत्रता है, आरक्षण है। भगवत दरबार में आरक्षण, जब चाहे भगवान के दरबार में बैठ जाए, जब भगवान के साथ खेले, जब चाहे भगवान के साथ बैठे, जब चाहे कीर्तन करे। यही अच्छा लगा ब्रजवासियों को ब्रज में। और कथा सुन के राजा परीक्षित भी गदगद हो गए, गदगद। व्यापक व्याप्य अनंत अखंडा अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। वो भगवान व्यापक है, जो व्याप्य है, जो अखंड है, अनंत है। आज ब्रज के वासियों को सुख देने के लिए सुंदर लीला की रचना कर रहे, लीला रचा रहे। इस तरह सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित जी को भगवान के सुंदर भव्य बैकुंठ दर्शन की कथा श्रवण रसपान कराए। तत्पश्चात महाराज की कथा। समय हो गया है। महाराज केवल अर्थ ही समझ पाएंगे, क्योंकि महाराज बहुत विशाल है और महाराज को कोई पूर्ण रूप से बोलना चाहे ना वो मंद बुद्धि है। एक कहे कि मैं पूर्ण रूप से बोल सकता हूँ ना वो मंद बुद्धि है, क्योंकि भगवान की लीला का पार नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता और बहु प्रकार गावई सब संता। और महाराज की कथा तो और बहुत विस्तार है। जन्म लेते लेते थक जाएगा कोई, मरते मरते थक जाएगा, लेकिन राज की लीला को पूरा नहीं कर पाएगा, विशाल है। इसलिए भैया भगवान की कृपा से जितना हो सके, जितनी बुद्धि, जितना अभ्यास, जो सुना है थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, वही कथा सुने। रास का अर्थ तो एक ही अर्थ है, रासो रसो वै सह रासः।
रास का एक ही अर्थ है, रस रूपी भगवान कृष्ण में जीव का डूबना, भक्त का डूब जाना। रस सागर में, कन्हैया में जीव का डूब जाना रास है। आत्म की परमात्मा में तदात्म हो जाना रास है। जीव का ईश्वर से मिल जाना रास है। भाव कोई भी हो, कारण कोई भी हो, एक बार भगवान से मिल जाना ही रास है। दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है। वो डंडा नाचना रास नो है, वो कूदना फांदना रास नहीं है। रास का शुद्ध अर्थ होता है जीव का ईश्वर से मिलना, आत्म की परमात्मा में तदात्म हो जाना, मिल जाना, चाहे किसी भी कारण से मिलो। भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम रटत मंगल दिशि दस हो। भाव से, कुभाव से, प्रेम से, बैर से, आलस्य से, जैसे भी हो भगवान से एक बार मिल जाना रास है। और दूसरी बात यह है, शर्त है, रास में वही लोग भाग ले सकते हैं। रास भगवान उन्हीं के साथ करेंगे, वही भक्त के साथ रास करते हैं जिन जिन भक्तों का भगवान ने चीर हरण किया है। चीर हरण लीला का अर्थ होता है आवरण भंग लीला। आंख के सामने जो पर्दा लगा है ना, माया की, मोह की पर्दा, इसे जिस दिन भगवान जी खींच देंगे, जिस दिन भगवान चुरा लेंगे चीर, उसी दिन हमें ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसी दिन रास कर पाएंगे। और जब तक जीव के सामने पर्दा है वो रास नहीं कर सकता। इसीलिए चीर हरण की लीला है। गोपियां नग्न स्नान करती थी यमुना में, सुबह सुबह कार्तिक स्नान। कात्यायनी मैया का पूजा करती थी और प्रार्थना करती हमें केशव पति रूप में मिल जाए। एक दिन भगवान जी वस्त्र लटका दिए, गोपियां जब प्रार्थना करी हमें वस्त्र वापस कर दो, हमारी वस्त्र वापस कर दो। दीजिए प्रसाद। रास में रस तो है, लेकिन कथा के रस अनिरस हो जाता, बीच बीच में धार टूट जाता, कुछ कहत रही तो भुला जाते, हम मन अंते चल दे। कति बार है कि सुरता नहीं आया ले तो कथा का रहा के कन आदमी के बीच में बैठे कथा कहते भुला के तो मरना नो है। कहा मेरा आहन जी का पूछी था। जय राम जी, जय राम जी। और कुछ बातें हैं, बोली दार रहा पहले। एक झन है महाराज, हमारे जनपद सदस्य हमारे बीच में पहुंच गए हैं, तो ओमन के लिए एक झन के लिए छूटे काबर फोन कर रही 3-4 घंटे आज गए भैया ये गाड़ी छेका के बांझा खोल में खड़े हैं, कसनो करके गाड़ी ले हटवा दे गादी में कूदत आ टाइम नहीं हमारे कर महाराज कर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं कूदत आ था कहे एक झन निवेदन है महाराज से कि हमारे बीच में जनपद सदस्य सत्यानंद जी आए हैं, ओमन आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर ली है। एक झन बछूटे तो बाकी समस्त भक्तजन से मैं निवेदन करिए कि बीच में महाराज के कथा के बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ऐलान अभी हो गई से ओकर कारण नहीं है महाराज, अब बाकी आप मतलब डिस्टर्ब नहीं करें, हमारे वचन है। पूजा करिए वही कल चल दी, समस्त माता भक्त भजन से निवेदन है आप पूजा करिए। तो भजन चलत रही वही करा के पूजा करिए आप, मतलब कथा चलत रही ती कर मत करिए। भजन जैसे ही महाराज चालू करी उतनी बेर नरियर माला धर रहा तो सर पूजा कर तो चल जाइए निबन ही महाराज। तो बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। हम डांडिया वाला मन से निवेदन है कृपा करके अति शीघ्र में और जल्दी नहीं आ सकी तो उच्चंग रह रही है, अतः निवेदन है जल्दी आए और डांडिया ला चालू करें। समय के अभाव है, कथा भी सही तरीके से पूरा नहीं हो पाते हमारे कारण, एक लिए महाराज जी ने मैं बार बार क्षमा याचना करता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अति शीघ्र आगे बढ़ेंगे हम भी। चिरहरण लीला का एक ही अर्थ है, महारास में रस स्वादन का अधिकार देना ही चिरहरण है। महारास में रस स्वादन का अधिकार ही चिरहरण है। और साफ अर्थ में कहें तो निमंत्रण, महाराज के लिए भगवान के द्वारा निमंत्रण चिरहरण है। और जिला जिला निमंत्रण मिलते ती मल्ल एंट्री देते और जगह कर कार्ड नहीं तेरा घुसे पावर
तो हमें सबसे पहले महाराज करने से पहले क्या करना होगा? भगवान कन्हैया से प्रार्थना करनी होगी कि आके चीर हरण करे हमारे जीवन से। क्या करे? आग के सामने जो पर्दा है माया की, मोह की, जिससे हम सत्य को समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, वो पर्दा हटा दे, तभी रासलीला होगी। और रास की महिमा वही जानेगा जिसे भगवान जी जनाना चाहे। रास की कथा सुन के भ्रम मत करना, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हाँ, तर्क मत करना। महारास में भगवान जी ईश्वर हैं और पवित्र आत्माएं रास में आ रही हैं। किसी के देह से भगवान को मतलब नहीं है। भगवान परमात्मा है और आत्मा की सुनते हैं वो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। बोले रासेश्वर भगवान की जय। आज भगवान जी को चीरहरण करते गोपियों को जो वचन किया था, ये नग्न स्नान करना बंद करो, समय आने पर हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे महाराज के माध्यम से। आज वो वचन भगवान जी को स्मरण में आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान अपिता रात्रि। भगवान महल से निकले और वृंदावन में आकर के त्रिविक्रम रूप से अधर में बंसी को सजा लिए। वृंदावन प्रफुल्लित हो गई। वृंदावन में सुंदर सुंदर फल फूल लग गए, घास कोमल हो गई, सुगंधमयी वातावरण, त्रिविध बयारी बहने लगी, भौरे गुंजायमान होने लगे, चांदनी रात की छटा छिटक रही और भगवान श्याम जी की आभा। बड़े सुहावना मौसम है, सुहावना अवसर है, सुहावना समय है। विचरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, वो समय भगवान शरद पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में मौज में आ गए हैं। भक्तों को दिया वचन पूरा करना चाहते हैं, इसलिए योग माया जी का आह्वान किया। बांसुरी अधर में लगाए, माया जी की कृपा से ऐसे बंसी बजी, तीनों लोक में बंसी की तान सुनाई पड़ रहे। 14 भुवन रास के भाव में आ गया। निसम्य गीतम तदंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत देहम। ब्रज में तो भैया भूचाल मच गया बंसी की तान से। जब भगवान जी ने मन में गोपियों से मिलने की इच्छा लेकर के बंसी बजाई, तो बंसी की तान से गोपियां बेचैन हो गई, भगवान से मिलने के लिए छटपटाने लगी और गृह का सब काम छोड़ करके भाग रही हैं। मनहु रंक निधि लूटन लागे। घर छोड़ के, पति छोड़ के, पुत्र छोड़ के, संपत्ति छोड़ के, सबसे नाता तोड़ के गोपियां भाग भाग करके आ रही। कोई सधवा है, कोई विधवा है, कोई कुंवारी है, हर प्रकार की गोपियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं। किसी के रोके नहीं रुक रही हैं, किसी के रोके नहीं रुक रही है। बंसी की तान में जादू है, जादू। गोपियां बेचैन हो गई, बावरी हो गई।
खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई रे। गोपियां बावरी हो गई। खीर में ना खाना बना रही थी गोपी, एक गोपी खीर में नमक डाल गई, एक गोपी दाल में शक्कर डाल गई, एक गोपी मक्खन में मिर्ची डाल गई। और तो और गौ को साग, पति को भूसा। गौ माता को घास देना था, वो घास पति के सामने रख दी और पति को देने वाला भोजन गाय के सामने रख दी। बताओ बावरी हो गई। ले खा का थे और पति देवता ला। माने ऐसे भाव आ गया। गोपियां शुद्ध बुद्ध नहीं रही इनकी। तन का तो शुद्ध ही रही ना, तन का शुद्ध ही नहीं रहा। श्याम मिलन की जब इच्छा जगी ना तो गोपियां बेचैन हो गई और भाग भाग करके सब आ रही हैं। बहुत सुंदर बंसी बजी, 2 बार बंसी बजी। एक बार बंसी तो 14 भुवन में प्रेम छा गया। भगवान कृष्ण से मिलने की इच्छा, जड़ चेतन होने लग गए थे। पहाड़ पर्वत नदी नाले संत महात्मा सब रास के भाव में डूब गए। और जब दूसरी बार बंसी बजी तो जगह कलम वाम दिशा मनोहरम, केवल ब्रज की योग बालाएं, ब्रज की योग माताएं बस प्रभावित हुई और भाग भाग करके श्याम से मिलने आ गई। सब तरफ से गोपी आ रही है। रात्रि की बेला है। समस्त गोपी माताओं का भगवान श्याम सुंदर जी ने सम्मान किया। गोभी इंद्रियाय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। ये साधारण गोपी नहीं है, दंडाकारण्य के बड़े बड़े महात्मा हैं। त्रेता में श्री राम जी का दर्शन पा करके कृत्य हुए थे। भगवान ने इनको अस्वस्थ किया था, वचन दिया था कि समय आने पर हम सबकी इच्छा पूरी करेंगे। आज वही भक्तों को भगवान गाय बना करके इनके साथ गैया चराते, वही भक्तों को गोपी बना के इनके साथ रास करते, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये जो गोपी माताएं हैं ना, पूर्व जन्म के बड़े बड़े उच्च संत हैं, महात्मा हैं, जोगी ध्यानी हैं, उच्च क्वालिटी के, जो ध्यान भजन सुमिरन करते करते ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए ना, तो द्वापर में साकार ब्रह्म से मिलने के लिए गाय बछड़ा बन के, कोई गोपी बन के आ गए हैं। स्पर्श सुख पाने के लिए, ब्रह्म सुख पाने के लिए आज वही गोपियां बन के भगवान से मिलने आ रही है। जिनके 10 इंद्रियों में कृष्ण रस भरा हो, जो केवल श्याम रस का पान करती हो, जो केवल श्याम रस का पान करती हो, वो गोपी है। भगवान ने स्वागत किया, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रुत आगमन कारणम। अरे ब्रजवासी गोपियों, इतनी रात्रि गए, जंगल में आने का कारण क्या है?
भगवान ने सभी गोपी माताओं का सम्मान अपनी ओर से किया। फिर गोपी माताओं से भगवान ने पूछ लिया कैसे आई हो, तो गोपियाँ झेप गई बेचारी। फिर कारण को बताई, हम संसार छोड़ के तुमसे मिलने आई है। यदि तुमने ठुकराया ना तो हे केशव, हम यमुना में जा करके समाधि ले लेंगे। इनके हृदय की भाव और प्रेम को पा करके भगवान ने सबके साथ महाराज की लीला प्रारंभ किए हैं। जैसे ही रास की लीला प्रारंभ हुई, गोपियों में मद आ गया, थोड़ा सा अहंकार हो गया, भगवान जी छिप गए। गोपियाँ जब रो रो करके गाने लगी केशव के लिए, इनका अहंकार आंसू बन के जब साफ हो गया, तब भगवान जी प्रकट हुए। यहाँ गोपियाँ जो गीत गाती हैं वो गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है, विरह गीत कहते हैं। भगवान जी से अलग होकर के गोपियाँ रो रो करके गाती हैं, रो रो करके। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वता दयित दृश्यता कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरिनितम। गोपियाँ रो रो के कहती है कन्हैया, तुम नहीं तो हम नहीं, तुम ही प्राण हो, तुम ही जीवन आधार हो, तुम ही प्रियतम हो, तू नहीं तो हम जी के क्या करें। गोपियाँ भगवान की लीला करने लगी। कोई अघासुर बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती, कोई कंस बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती और लीला करने लगती, ताकि भगवान हमसे त्रुटि हो तो सिखाने के लिए सामने आ जाए, इसी बहाने दर्शन हो जाए। अहो तुम आन मिलो नंदलाल, तुम बिन भटकत बन बन मदन गोपाल। गोपियाँ जंगल झाड़ी में भटक रही रात के समय, इनका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। बेचारी आँख के आंसू से पूरा वृंदावन गीली हो गई, रेत के कण मिट्टी में बदल गई। रो रो करके जब हृदय साफ हो गया, तब भगवान जी के सामने प्रकट हुए हैं। गोपी मध्य जग जीवन प्रगट भये ते ही काल। समस्त गोपी माताओं को प्रसन्न करते हुए भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रगट निकाला और प्रकट होते हैं। इस समस्त गोपी माताओं के बीच में भगवान जी ने अपना रूप फैलाया। एक एक रूप समस्त गोपियों को दिया, सबके लिए एक एक रूप बना करके भगवान एक गोपी एक ग्वाल का पंक्ति बना करके अब महाराज की लीला को प्रारंभ किए हैं। आइए हमें महाराज की लीला में भगवान कृष्ण जी के साथ में प्रवेश हुए। जो सुख ब्रजवासी गोपी माताएं पा रही हैं, वही सुख हमें भी मिलेगा। भजन के माध्यम से हम भगवान जी की रास लीला समझेंगे। बस इतना ही बोल पाएंगे, ज़्यादा बोलने की हमारी औकात नहीं है।
भगवान की कथा में हमारी मति नहीं है, जितनी मति है हमने सुनाया। अब आइए महाराज को समझें कैसे नृत्य किए हैं भगवान कृष्ण भजन के माध्यम से। चलिए बड़े प्रेम से महाराज की भजन। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। किरण सा श्याम सलोना कोई आगे गोकुल जग का पालनहारे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग में बिराजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। घूम घूम के जल्दी से। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा तोड़ के जाना बाबा घर रे पंखीड़ा तोड़ के जाना बाबा घर रे माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे माँ काली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा हरि बोल राजेश्वर भगवान की हो।
नाचे शंकर नाचे नाचे गोपी चंद मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन गोपी नाचे शंकर नाचे नाचे गोपी चंद मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है वो मन लेके आया रानी के भवन में मन लेके आया रानी के भवन में बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में मन लेके आया माता रानी जगदम्बे माँ जय जय माँ अम्बे माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ तन मन में भक्ति जोत तेरी हो माता जलती रहे तन मन में भक्ति जोत तेरी हो माता जलती रहे आई तेरी भवन दे अपनी शरण रहूं तुझमें मगन काम करे
दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की नगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की नगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझ में अर्पण प्यार सांवरिया। माया का तुमने रंग सदा बंधन में बंध गया बांधने वाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। ऐसा ईश्वर मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, पैरों में बहका के तार दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे, पैरों में बहका के तार दे। आत्मा परमात्मा का मिलन का संवाद है। यही महाराज है, यही महाराज है। आत्मा परमात्मा का मिलन का संवाद है। यही महाराज है, यही महाराज है। भक्तों का राज है। यही महाराज है, यही महाराज है। जिसको मन है राहे सुवास है। यही महाराज है, यही महाराज है। जिसको अवलोकन का युग युग में प्यास है। यही महाराज है, यही महाराज 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 है। बोल राजेश्वर भगवान की जयकारा एकदम धीमी है भाई। हेलो हेलो भागवत भगवान की राधे धन्यवाद। राधे इसी तरह से कुछ ब्रजवासियों के साथ में भगवान जी ने महाराज की लीला संपन्न किए हैं। महाराज की लीला संपन्न करते हैं भगवान। जिस समय वृंदावन के रास में पहुंची जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में करके गोपी भेष। बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद फिर करेंगे। बैठ जाइए। इन लोग के लिए वो लगाइए ना चेयर। बाराती के लिए ले जाना है, जल्दी ले जाइए। समय का ख्याल रखेंगे। शंकर भगवान जी ने महाराज में गोपी भेष बनाया, इसलिए भगवान शिव का एक नाम है गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की। अब सोच लीजिए भाई, काम विजेता भगवान शिव जी को नारी भेष बनाना पड़ गया तो रास में रस कितना होगा, रास की महिमा कितनी होंगी, जिसमें भोलेनाथ जी ललायित होकर के नारी बन के घुसे। सोचो तो राज की महिमा कितनी है। सोई जाना है जही देव जनाई। राज की महिमा को वही जानेगा जिसे भगवान जनाना चाहेगा, और जो जान लेगा और जानत तुम ही हो ही जाई, वो भगवान जी का हो जाएगा, वो रस रूप हो जाएगा। इस तरह सुखदेव जी ने महाराज की बड़ी महिमा गाई। आगे विद्याधर चंप के ऊपर जो अजगर बना था, अंबिका वन में अंबिका पूजा करते हुए भगवान कृष्ण ने उद्धार किया, अजगर शरीर से उनको मुक्त कराया। अष्टवक्र मुनि को हंस दिया था, शरीर का स्वरूप बनावट देख करके अष्ट मुनि का हंसी किया था ना, इसीलिए वो विद्याधर चंप अजगर बन गया था श्राप से। किसी का स्वरूप देख के हंसो मत। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अंधा, कोई लंगड़ा है, तो अपने अपने कर्म से है। किसी को हंसने वाला को ना श्राप लगता है। विद्याधर ने हंसी किया, मजाक किया,
अष्टवक्र ने श्राप दिया अजगर होने का, आज ब्रह्म के द्वारा अजगर का उद्धार हो गया। फिर कंस ने केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर आदि आदि बड़े दानवों को ब्रजभूमि पठाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और भगवान श्री बलराम जी ने समस्त दैत्यों का संहार कर डाला। कंस महाराज जी बौखला गए, कौन है ये कृष्ण, कौन है ये बलराम। बड़ी सभा में महाराज कंस जोर जोर से चिल्ला रहा, पूछ रहा कौन है कृष्ण, कौन है बलराम। और पूछ कहाँ रहा, तो दुष्टों की सभा में, राक्षसों की सभा में पूछ रहा कौन है कृष्ण। तो ध्यान देंगे, कृष्ण कौन है जानना है तो महात्मा से पूछो ना, राक्षसों से पूछने से क्या लाभ होगा। का परिचय देंगे राक्षस, ब्रह्म का। ब्रह्म का परिचय तो वही देगा जो ब्रह्म ज्ञान रखता हो, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई संत। कंस को प्रश्न यहाँ नहीं रखना चाहिए जहाँ राक्षस लोग बैठे हैं, वो प्रश्न महात्माओं के सामने रखने की है। ऐसे प्रश्न महात्माओं से करनी चाहिए। कंस गलत जगह में गलत प्रश्न रख दिया, जगह ठीक नहीं है। ये नारद मुनि जी प्रकट हुए हैं, कंस महाराज ने वही प्रश्न नारद जी के सामने किए हैं। अब सही जगह है, कृष्ण कौन है पूछने का सही जगह नारद मुनि है, सही जगह महात्मा है। नारद मुनि ने बताया कृष्ण देवकी का 8वां है और बलराम महारानी का 7वां है। वो समय माया देवी के प्रकोप से सब सोए पड़े थे। वसुदेव जी के द्वारा भगवान गोकुल आ गए। रोहिणी का 7वां गर्भ खींच के माया देवी देवकी का रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दिए और आप माया देवी बन करके बिटिया बन के यशोदा गर्भ से प्रकट हो गई। ये सारी कथा को सुन के, लीला को सुन के कंस देवकी वसुदेव को मारने को उद्यत हो गया। नारद मुनि ने समझाया, वसुदेव और देवकी मैया के साथ इस बार यदि तुमने अनाचार किया तो याद रखना पापी कंस समय से पहले मर जाएगा। तो मैं क्या करूं महाराज, वसुदेव ने मेरे साथ छल किया है, आदान प्रदान करके बच्चे का आदान प्रदान करके संतान का मेरे साथ छल किया है। मैं क्या करूं, कृष्ण बलराम मेरा काल बन करके आए हैं, वो मेरा वध कर देंगे। एक काम करो, मथुरा नगर में यज्ञ की रचना करो, धनुष यज्ञ की रचना। मथुरा नगर में धनुष यज्ञ की रचना भाई नारद मुनि के कहे अनुसार, त्रिकालदर्शी बाबा नारद मुनि। त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुणा, मुनिवर हृदय विचारी। तो नारद मुनि विचार करके सारी बातें बता रहे, सारी कथा सुना रहे। राजन, मथुरा नगर में धनुष यज्ञ की रचना कीजिए, व्यापारियों को बुलाइए, मेला लगवाइए। मेला बहुत लोग आएंगे यज्ञ देखने के लिए, मेला घूमने के लिए। इसी बहाने ब्रज में भी निमंत्रण करो। और जब ब्रजवासियों के साथ भगवान कृष्ण और बलराम जी मेला देखने आवे तो अपनी सेना के साथ घेर लेना और चारों तरफ से घेर के वध कर देना। ओकर गांव में जाके मारे नहीं सका था तो अपन गांव बुला के मारा। नारद मुनि का ये संदेश है। गोकुल जाकर के राक्षस वापस नहीं आ रहे, इससे सिद्ध होता है वो अपने गांव में बलवान है। इसलिए कृष्ण बलराम को यहाँ बुला लो मथुरा नगर में, और अपने जगह में बुला के अपने बल से, अपनी सेना से, सिपाहियों से मिलकर उनका वध कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वां दिन हम लोग यहाँ पर श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं। अभी जो कार्यक्रम होना है, श्री कृष्ण भगवान जी की बारात प्रस्थान करना है। यहाँ से रुक्मणी को हरण करके लाना है। तो मैं सभी श्रद्धालु भक्तगण को बाराती में वहाँ पर शामिल होने के लिए सपरिवार
सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ अभी तुरंत अपने जिसको भी बारात में सम्मिलित होना है सभी के सभी अभी हम लोग बारात निकलेंगे। सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। कृपया यहाँ पर दूल्हे का जो गाड़ी सजा है, जो गाड़ी वाला से मैं अनुरोध करूँगा कि श्री कृष्ण भगवान को वहाँ तक ले जाने का कष्ट करेंगे। साथ में हमारे महाराज जी वहाँ पर जाएंगे और तत्काल हम वहाँ पर जाएंगे और तुरंत ही आना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग आएंगे नहीं मैं जिसको जाना है तत्काल खड़े हो जाएं अपने स्थान से, तत्काल प्रस्थान करेंगे यहाँ से।